हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग करने वाले हैं डेप्रिसिएशन का चैप्टर, जो हमारे एग्जाम के लिए बताओ तो अगर इंपॉर्टेंट तो है सर। यस सर, इंपॉर्टेंट है। 4 से लेके 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। सर आप हर क्लास में हम लोगों को मार्क्स क्यों बता रहे हो? देखो बेटा, ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच ही हो रहा है, ये रेगुलर बैच नहीं है। रेगुलर बैच में तो बहुत डेप्थ में जाकर पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर जस्ट हम लोग एग्जाम के हवाले से पढ़ रहे हैं कि एग्जाम हमारा क्लियर हो जाए और अच्छा मार्क्स हम लोग स्कोर कर सके, है ना। तो चलो आज हम लोग डेप्थ में पढ़ समझेंगे चीज़ क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोग आएंगे इसके संस्तर। नोट्स आपको ये मिल ही गया होगा, अगर अभी तक नोट्स किसी को नहीं मिला, बार बार बोल रहा हूँ। हर वीडियो के लिंक में, मैं डिस्क्रिप्शन के लिखने में आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आपको फॉर्म फिल कर दो, ठीक है ना, आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। एंड ये सब चैप्टर जब आप कर रहे होगा, मान लो इसे कंसाइनमेंट किया हम लोगों ने लास्ट में, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन आज करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखो, वरना यहाँ पर दिक्कत थोड़ा थोड़ा आएगा, सिंस मैं उन सब का रेफरेंस तो मैं लूंगा, है ना। तो पहले आप वो सब देख लो, फिर आप यहाँ पर आना, ठीक है। एंड मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है, साथ साथ आपको मैं क्या कर रहा हूँ देखना, आपको एक एक दिन छोड़कर मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस। रीज़न ये है कि क्या करना आपको ना, आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाना है। समझ रहे हो मेरी बात को? आज चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसको प्रैक्टिस करके भी उसको हटाओ, मतलब कंप्लीट करो मेरे साथ साथ आप, है ना। एग्जाम में टाइम अभी भी देखो तो 3 महीना है, लेकिन 3 महीना में हम लोग को इतना प्रिपेयर कर लेना है ना हम लोग को, कि एकदम आराम से 75 80 हम लोग स्कोर कर सके, ठीक है। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, है ना। ठीक है सर, ठीक है। एंड अगर बेटा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर दो। और भी फ्रेंड्स में बताओ, शेयर करो, कि जैसे उनको भी थोड़ा फायदा हो सके और हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन बना रहे, है ना। चलो आ जाओ। और बात करेंगे हम लोग डिप्रिसिएशन के बारे में। पहले डिप्रिसिएशन है क्या, एंड ये क्लास नोट्स भी आपको कहाँ मिल जाएगा, जो मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, ये कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे हमारे, वहाँ पे भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। आप जाके वहाँ पर ज्वाइन कर लो तो आपको मिल जाएगा ये सब, ठीक है। और जो डिप्रिसिएशन ये होता क्या है, समझो ध्यान से। हम लोग जब कोई एसेट परचेज करते हैं, ठीक है, हम लोग जब भी कोई एसेट परचेज करते हैं, तो बचपन में जब हम लोग 11 12 से हमें एक बात सिखाया था क्या, डिप्रिसिएशन का मतलब देखो, हम लोग आज एसेट परचेस किए हैं तो कल उसका दाम सेम तो रहेगा नहीं, उसका प्राइस जो है चेंज होगा, है ना। और उसे चेंज हो क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन बोलते हैं हम लोग। सही बात है, वो भी हम लोग सही सीखा है, ऐसा कोई गलती नहीं है उसमें। बट अपना थोड़ा सा और हम लोग डेप्थ में जाएंगे चीज़ों का, और थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे चीज़ों का कि डिप्रिसिएशन ये एक्चुअल में है क्या। आप समझो, हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद होगा आपको, याद है ना। हमने पढ़ा था क्या, मैचिंग कॉन्सेप्ट। समझो क्या था उसमें, कि अगर आप एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, अगर पर्टिकुलर ईयर मतलब अकाउंटिंग ईयर हो, फाइनेंशियल जो भी आपका अकाउंटिंग ईयर है, अगर आप उसमें कोई भी तरह का रेवेन्यू शो कर रहे हो, तो उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस लगा है, आपको उसे रिकॉर्ड तो करना है। और मैं कैश बेसिस का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग बात करें सब कुछ एक्रूअल बेस पे, क्योंकि हमारा डिप्रिसिएशन जो होता है क्या, वो सर नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। तो ये एक्चुअल में है क्या सर, एक्चुअल में है क्या? आज समझो, मैंने एक एसेट परचेज किया है 1 लाख का। लेट मैंने एक एसेट परचेज किया 1 लाख का, और मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ आपको कि इस एसेट को मैं 10 साल यूज करने वाला हूँ। 10 ईयर्स मैं इसे यूज करने वाला हूँ। अब सोचो, अगर मैं इस एसेट को 10 साल यूज करने वाला हूँ, इसका मतलब पता है क्या होता है यूज का, कि मैं इस एसेट से अभी 10 साल रेवेन्यू जनरेट करूंगा। इस एसेट को यूज करके मैं 10 साल रेवेन्यू जनरेट करूंगा। अब आप सोचो, इस पर्टिकुलर एसेट्स को यूज करके, पर्टिकुलर एसेट को यूज करके जो रेवेन्यू आएगा वो 10 साल में रिकॉर्ड होगा। मतलब हर साल थोड़ा थोड़ा हम लोग यूज करते जाएंगे एसेट को, और रेवेन्यू जनरेट होते जाएगा। सर एसेट से रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है? हम लोग तो गुड सेल करते हैं ना। अरे बेटा, तो एसेट चाहिए ना आपको। से मान लो मैं आपको पढ़ाता हूँ, मुझे फी मिलता है। हाँ सर, ये तो फ्री बैच है, अरे इसका बात नहीं कर रहा हूँ, ये फ्री बैच है। बाकी बैचेस तो कुछ तो पढ़ा रहा हूँ ना, कहीं से तो पैसा आ रहा है ना कम से कम। चलो वो कैसे मैं बताऊँ, वरना आप सोचो, अब जो ये आईपैड है, ये जो सिस्टम पूरा लगा हुआ है, ये पेंसिल है, आप बताओ, इन सबके लिए कुछ खर्च लगा होगा क्या? मैं बैच खत्म होने के बाद ये सब आपको दे देता हूँ, ये बैच हो गया बच्चा, ये लेके जाओ, ऐसा होता है? ए भाई नहीं, मैं बैच पे बैच इसको तो यूज में करते जा रहा हूँ ना। अब आप सोचो, इन सब एसेट को यूज करके क्या मैं कमा नहीं रहा हूँ? कमा रहा हूँ ना। सर ये तो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जो गुड्स बेच रहा है उसका क्या, वहाँ भी होता है बेटा। आज मानो शोकेस में, कोई शोकेस में कहीं पे सामान रखा हुआ है, क्या वो इंसान आपको शोकेस दे देगा पूरा का पूरा? मोबाइल दुकान में जाते हो आप, एक शोरूम से मोबाइल परचेज करते हो, तो जिस शोकेस में मान लो रखा हुआ है, जो फर्नीचर्स यूज कर रहा है वो लोग, वो आपको दे देगा पूरा का पूरा?
जो डेस्क बनाया वो दे देगा आपको, कि आपको मोबाइल फोन आपको सेल करेगा? हाँ सर मोबाइल फोन देगा। तो अगेन वो लोग भी तो एसेट यूज कर रहा है ना। तो जो एसेट जो यूज हो रहा है इसको हम लोग नॉर्मली एक साल में खत्म नहीं करते, इसलिए बोलते हैं ना कैपिटल एक्सपेंडिचर ये सब एसेट पे। तो अब क्या होगा, इनका बेनिफिट ना हम लोग आने वाले टाइम में अगर लेंगे तो हम लोग मान लो कि एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, ये देखो एग्जैक्ट कभी जिंदगी में नहीं होगा। अब मैं बोलूँ अगर कि ये पर्टिकुलर मान लो आईपैड में 5 साल चलाऊंगा, हो सकता है 6 साल चले, हो सकता है 4 साल ही चले। तो ये मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता हूँ। तुम लोग क्या बोलते हो इसमें, एस्टिमेटेड लाइफ हमारा इसका ये है। क्या बोलता हूँ, एस्टिमेटेड लाइफ ये है। तो अगर मैं मान लो बोलता हूँ कि इस पर्टिकुलर 1 लाख के एसेट को मैं अगर 10 साल यूज करने वाला हूँ, तो मैं क्या बोल दूँ कि 10,000 हर ईयर का खर्च है, मैं बोल दूँ। हाँ सर, हर साल का खर्च है, अकाउंटिंग पीरियड का खर्च कितना हमारा, 10,000 रुपया। इस 10,000 को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ये क्या है, रिडक्शन भी हो रहा है वैल्यू का। समझो आप अगर एसेट सोचो, आपने लाख रुपए एसेट परचेस करा, आपने यूज कर लिया, अब कितना का बचा आपके पास, 90,000 का, है ना। तो आपको करना क्या है सर, आपको इसको हर साल डिप्रिसिएशन इस तरह चार्ज करते जाना है। अब क्या होता है, अब अगर हर साल सेम अमाउंट हो रहा है तो उसके लिए अलग मेथड है। कुछ और भी मेथड है जहाँ पे हमारा ना अमाउंट दिन ब दिन घटते जाता है, बात करेंगे उसके लिए हम लोग, और उसका भी लॉजिक है अपना, ऐसे नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में देखो और इन डेप्थ जाते हैं हम लोग, बट एग्जाम के लिए फिलहाल अभी इतना काफ़ी है। इन डेप्थ हम लोग और नहीं जा रहे इसमें अभी। अब आपको एक आइडिया मिल गया कि डिप्रिसिएशन है क्या। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एसेट को हम लोग ओवर द पीरियड यूज करेंगे। तो हमारा काम क्या है, उस एसेट के कॉस्ट को सिस्टमेटिकली एलोकेट कर रहे हैं हम लोग ओवर द ईयर्स, जिसमें हम लोग रेवेन्यू अर्न करने वाले हैं, है ना। जो यूजफुल लाइफ है उसका, जो उसका यूजफुल लाइफ है उसमें अगर हम लोग बांट देंगे उसको हम लोग। ठीक है, यस सर। अब समझो हम लोग को इस चैप्टर में पूरा में करना क्या है, हमें दो काम ही मेनली करना है इस चैप्टर में। एक तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना, और दूसरा उसका अकाउंटिंग करना। दो काम है अपने पास, एक तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट को कैलकुलेट करना, कितना अमाउंट हो रहा है, और सेकंड एक बार अमाउंट अगर कैलकुलेट हो गया तो फिर उसका अकाउंटिंग कैसे करना, ये दो चीज हमें सीखना है। तो क्या होता है, तो हमें दो चीज सर देखना है यहाँ पर। एक तो मेथड, क्या क्या मेथड्स हैं टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, एंड देन उसका अकाउंटिंग। दो चीज हमें जानना है, ठीक है ना। अब अकाउंटिंग जो होने वाला है वो हम लोग करने वाले हैं कैसे, हम लोग एक तो हो सकता है विथ प्रोविजन करें, और विदाउट प्रोविजन भी हम लोग कर सकते हैं। तो जनरली जो बच्चे ना सीबीएसई आईएससी से पढ़कर आ रखे हैं ना, उन लोगों को ये दोनों ही सीखने मिलता है। बट बहुत सारे स्टेट बोर्ड में, जैसे हमारा अगर बात करूँ बंगाल स्टेट, वेस्ट बंगाल बोर्ड में ना, हमारे पास ना विथ प्रोविजन नहीं होता था, है ना, हमें विदाउट प्रोविजन ही हमें मिलता था। तो उन लोग के लिए पूरा ही मैं सिखाई दूंगा एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अकाउंटिंग चलो हुआ सर, उसके लिए तो अमाउंट चाहिए ना, अगर अकाउंटिंग करेंगे हम लोग डेबिट क्रेडिट तो अमाउंट चाहिए अपने को। तो अमाउंट कैसे आएगा, इसके लिए डिफरेंट मेथड्स तो है, बट अगर मैं बोलूँ अगर प्रॉपरली दो मेथड अपने को करना है, बाकी मेथड भी और भी 3 4 है, बट उस पर ज़्यादा हम लोग को प्रेशर नहीं देना अपने को, ठीक है। थोड़ा मोड़ा है वो हम लोग सीख लेंगे। जहाँ पर मेनली हमें काम करना है वो क्या है सर, वो है सर हमारे पास यहाँ बताओ क्या। एक तो हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, एक है WDA मेथड, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड और WDA मेथड, इनका और अलग अलग नाम, जैसे स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और WDB को भी और एक दो नाम बोलते हैं हम लोग, जैसे कैसे का, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, है ना, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ये क्या होता है, सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे एक करके, ठीक है। बट पहला बात अभी ये आओ, हम मुझे बताओ पहले कि ये डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करने, रीजन क्या है चार्ज करने का डिप्रिसिएशन हमारा। यहाँ तक क्लियर सब कुछ, क्या क्या करना है हमें इस चैप्टर में, हमें इस चैप्टर में करना है कैलकुलेट अमाउंट करना है, कैलकुलेट हम लोग कितना अमाउंट होगा डिप्रिसिएशन का, एंड सेकंड अब उसका अकाउंटिंग हमें कैसे करना है, ठीक है। अब समझो यहाँ पर इसका रीजन क्या है। तो पहला तो एक समझ में हम लोग आया कि हम लोगों का कॉस्ट अगर फाइंड आउट करना है, हम लोग को अगर सही से कॉस्ट अगर निकालना है, प्रॉफिट हमें सही से अगर निकालना है, तो हमें निकालना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन कितना है, कि वो एसेट जो यूज हो रहा है ना। आप समझो अगर अगर मैं पर्टिकुलर कोई एसेट अगर यूज मैं नहीं करूंगा तो मैं अर्न तो नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे तो एसेट चाहिए। अब मेरे पास इतना पैसा मान लो अगर नहीं है कि मैं अभी एसेट को ले सकूं। ये समझो समझो जैसे ये हमारा जहाँ पे स्टूडियो है ना, ये स्टूडियो रेंटेड है, ठीक है। क्यों, अगर मैं इसे खरीदने जाऊंगा अभी 15 से 20 लाख रुपया मुझे चाहिए होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ एक भाड़ा देकर, कुछ एक रेंट देकर मैं इसे अभी अफोर्ड कर पा रहा हूँ,
ठीक है। मान लो यहाँ का भाड़ा अगर मानते हैं अभी 15,000 रुपये का भाड़ा, यहाँ पर रेंट 15,000 का यहाँ पर है, ठीक है। अब समझो ये जो रेंट यहाँ पर 15,000 का है, तो ये रेंट तो मैं अपने कॉस्ट का पार्ट बनाऊंगा ना। हाँ सर बनाओगे, आप एकदम बनाओगे। तो आप समझो अगर मैं ये परचेस किया होता, अगर मैं ये परचेस किया होता तो अब ऐसा बात है रेंट तो लगता नहीं, रेंट नहीं लगता ना। तो देखो हम लोग नोशनल रेंट बोल के नहीं अकाउंटिंग कर सकते ना। देखो इकोनॉमिक्स में हम लोग डिसीजन लेते हैं, वहाँ में नोशनल चीज़ों को, नोशनल एक्सपेंडिचर्स को हम लोग कंसीडर करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में डिसीजन मेकिंग जब करना होता है हम लोग वहाँ समझते हैं। बट यहाँ समझो अकाउंटिंग में हम लोग नहीं कर सकते। वहाँ आपने पढ़ा भी होगा इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट में ये सब डिफरेंसेस होता है, आपने पढ़ा भी होगा वहाँ पर। बट यहाँ पर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज हम लोग कर सकते हैं, तो हाँ सर वो हम लोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, हम लोग यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज कर रहे हैं भैया हम लोग, कि हमारा जो यहाँ पर है ना ये वैल्यू जो एसेट का दिन पर दिन घटते जाएगा वो भी आ पाए, और कॉस्ट का पार्ट देख लो कैसे बन रहा है ये, अगर रेंट नहीं तो डेप्रिसिएशन कुछ तो बनना चाहिए ना। फोर्थ के जो सबसे जरूरी पता क्या है, जो हम लोग को सब में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बहुत बार हम लोग सेल कर देते हैं एसेट का, है ना। से क्या हुआ समझो, अगर अगर क्या हुआ, मान लो मेरे पास एक मोटर व्हीकल, एक बाइक है मेरे पास, ठीक है। वो बाइक मैं यूज कर रहा हूँ मान लो 3-4 साल से। अब क्या हुआ, वो बाइक अब यूज करने के लायक अब मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा मुझे नया बाइक अब लेना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इस बाइक को मैं सेल करूंगा। देखो इस बाइक को अगर मैं सेल करूंगा ये मेरा गुड्स नहीं बन जाएगा। गुड्स क्या होता है, जब हम लोग परचेस करते हैं विद द इंटेंशन टू रीसेल, बट जब परचेस किए थे मेरा इंटेंशन रीसेल का उस समय नहीं था, मुझे यूज करके पैसा कमाना था उस समय, और मैंने किया। बट अब समझो क्या हुआ, अब मैं उसे सेल कर रहा हूँ और नया मैं एसेट परचेस करूंगा। बट समझो अगर जब उसको मैं सेल कर रहा हूँ तो उस सेल पे प्रॉफिट या लॉस आ सकता है कि नहीं, आप बताओ। आ सकता है ना। उस सेल पे प्रॉफिट या लॉस आ सकता है क्या, हाँ सर प्रॉफिट और लॉस तो आ सकता है। वो प्रॉफिट और लॉस आपका पार्ट बनता है पीएनएल अकाउंट का। प्रॉफिट और सेल और लॉस ऑन सेल आपका पार्ट बनता है पीएनएल अकाउंट का। वो क्यों बनता है वो भी मैं समझाऊंगा आपको अभी थोड़ा देर बाद, ठीक है। बट वो प्रॉफिट और लॉस अगर आपको निकालना ना सही, तो आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। आज समझो मैं अगर बोलता हूँ कि एक मैंने पर्टिकुलर एसेट को मैंने यहाँ पर 2018 में मान लो परचेज कर रहा था कभी, ठीक है। और उस समय उसका वैल्यू था 1 लाख रुपए, और मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर 10% डिप्रिसिएशन है ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, ठीक है। मान लो मैंने 6 साल चला लिया इसको, 10% डिप्रिसिएशन है ऑन एसएलएम, मैंने 6 साल चला। एसएलएम का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब क्या, ओरिजिनल कॉस्ट, हर साल सेम अमाउंट डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो यहाँ पर देखो कितना हो रहा है, हर साल कितना होगा बताओ मुझे, 10,000 होगा हर साल। हाँ सर हर साल तो 10,000 रुपये चार्ज होते जाएगा। अब आप चीज़ों को समझो, अगर हर साल ऐसे 10,000 चार्ज होगा और मान लो मैंने 6 साल यूज कर लिया है, ठीक है, 6 साल मैंने यूज इसको कर लिया है, तो 60,000 का डिप्रिसिएशन हो गया होगा। तो आज का वैल्यू कितना होगा एसेट का, 40,000 होगा। और मैं बोलता हूँ मैं इस एसेट को अभी जो है ना, यहाँ पे मान लो क्या किया मैंने, अभी इसको 48,000 में मैंने सेल कर दिया है। अब आप बोलो फायदा कि नुकसान। सर तो बहुत सिंपल है सर, 8,000 का हम लोग को फायदा हो गया, हम लोग का प्रॉफिट हो गया, तो रिकॉर्ड हम लोग कर लेंगे। अब आप सोचो अगर आपने डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया होता तो आप क्या बोलते, 1 लाख का एसेट मैंने 48 में सेल कर दिया, और 52 क्या हो जाएगा हम लोगों का, लॉस हो जाएगा। आप तो यही बोलते हैं ना। बट अभी आप क्या बोल रहे हो, नहीं सर 8,000 का फायदा है। अब आप समझो ये सब प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, जो 8,000 रुपये ना, 8,000 रुपया वो आपका जाता है पीएनएल में। अब वो क्यों जाता है एकदम ध्यान से समझो, देखो अगर ये बहुत ही लॉजिकल पार्ट है, समझ में आया तो बढ़िया। अगर समझ में आया ना ये तो क्लियरेंस मिलेगा माइंड में बहुत ज़्यादा, और आगे चीज़ों को समझोगे आप अच्छे से, ठीक है। समझो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो एस्टिमेट होता है, वो हमारा एक एस्टिमेट, अकाउंटिंग एस्टिमेट है वो, है। एग्जैक्ट अमाउंट हम लोग नहीं बोल सकते ना, कितना आपने एग्जैक्ट यूज करा। मैं अगर बोल रहा हूँ कि मैं 10% हर साल यूज कर रहा हूँ, देखो ऐसा कभी नहीं होता है ना, थोड़ा ऊपर नीचे तो हो ही जा रहा है भाई, पर हम लोग अप्रोक्सीमेटली हम लोग वही यूज कर रहे हैं। तो क्या हुआ समझो, आप हर साल डिप्रिसिएशन बोलकर आप हर साल पीएनएल में आप डालते रहे, 10,000 10,000 10,000 आपने डाला, 6 साल ऐसे किया आपने। तो ये क्या था, एस्टिमेट था सर, हाँ सर एस्टिमेट था, एग्जैक्ट नहीं था। आज क्या हुआ,
आज जब मार्केट में हम लोग गए वैल्यू लेकर कि हमारे पास ये 40,000 का बचा हुआ है, हम ऐसा मान रहे थे हमने 60,000 का यूज कर लिया है, बट जैसे ही हमने सेल किया 48 में ना, हमें समझ में आ गया कि हमने 60,000 का यूज नहीं किया इसको, हमने यूज सिर्फ और सिर्फ 52 का ही किया था। क्या कहते बताओ, हमने हमने यूज सिर्फ और सिर्फ 52। क्यों? अगर ये 1 लाख का था और आज 48 का बिक रहा है, मतलब हमने 52 का यूज किया है। तो हमने जो एस्टिमेट किया ना कि हमने 60,000 डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है ओवर दिस 6 ईयर, वो 60,000 नहीं है, वो सिर्फ हमने 52 यूज किया है। तो आपने क्या किया, आपने हर बार 10 10 10 करके 60,000 अपने बुक कर दिया है। तो आप एक काम करो, आप इस साल जैसे आपने एक्स्ट्रा बुक कर दिया ना 8,000 रुपये ना, आप इस साल प्रॉफिट बुक कर लो 8,000 पीएनएल में। अगर आप पीएनएल में इस साल अगर आप पीएनएल में इस साल बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट करके बुक कर लेते हो, तो देखो क्या हुआ, 8,000 का आपका एक इनकम बुक हो गया। आपने 60,000 का क्या किया था, आपने खर्च बुक करा था, अपने आप वो खर्च 52 पे आके रुक गया। क्लियर है? अगर ये समझता है ना तो बहुत सही आपको होगा आगे भी। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना, अगर हमने मिड ऑफ द ईयर में सेल करा है, जैसे मान लो क्या हुआ, हमने सेल करा यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा ईयर चल रहा था, ये ईयर खत्म हुआ ऐसे करके, लेकिन ना मान लो ये एक ईयर है, ये 2020 में शुरू हुआ, 2020 में एंड में खत्म हुआ, तब 21 होगा और ये 22 होगा। हमने मान लो कोई एसेट को बेचा था 2021 के जून को, तो याद रखना, देखो 20 का तो पूरा डिफरेंस चार्ज हो गया होगा यहाँ से यहाँ तक, 21 का भी यहाँ से यहाँ तक चार्ज होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो ना, तो यहाँ का वैल्यू से आपको कंपेयर करना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस, यहाँ से यहाँ तो डिफरेंस ही चार्ज होगा, है ना। तो आपको पहले, अगर आपको मिलाना है कि कितना प्रॉफिट या लॉस आपको ऑन सेल अगर हुआ है, तो पहले आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। कैसे आना पड़ेगा सर? हम लोग को डिफरेंस चार्ज करके। ठीक है, तो दो चीज होता है, आइदर हम लोग क्या करते हैं, देखो आइदर हम लोग सेल करते हैं, ठीक है, तो कुछ पैसा मिलता है, या तो बेकार हो जाता है स्क्रैप में फेंक देते हैं हम लोग, या फिर स्क्रैप में भी कुछ से हम लोग पैसा मिल जाता है, कई कई फेंक भी देते हैं हम लोग लास्ट में, ठीक है ना। और या फिर जैसे हमारा सब मिल गया ट्रक वगैरह रहता है, वो क्या होता है, ट्रक हो गया, फिर कोई भी एक एसेट हो गया जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो उससे हमें इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। तो वो क्लेम भी समझ लेना, सेल का अमाउंट है, कंपेयर कर लेना प्रॉफिट के लॉस क्या हो रहा है ना। अगर यहाँ तक सब कुछ सही है, चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब बढ़ते हैं, हम लोग आगे। देखो 15 मिनट लगा होगा, 15-16 मिनट में हमने पूरा कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हमने कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे सम्स की तरफ, बट उसके पहले एक बार थोड़ा सा मैं आपको नोट्स पढ़वा दूं, ठीक है क्या? आ जाओ, ये नोट्स आपके पास है ना। बोलता है क्या, depreciation is the process to spread the cost, मतलब फैला देना, to cost of the asset as an expense। है ना। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग कि हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं कॉस्ट को एज एन एक्सपेंस, ठीक है, एज ए एक्सपेंस। कहाँ पर? इन होगा, इन यहाँ पर, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ओवर इकोनॉमिक लाइफ होता है, मतलब जितना लाइफ है उसका हम लोग करते रहे, ठीक है। और कैसा, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। क्यों नॉन कैश? भैया यहाँ पे देखो, आप बार बार पैसा तो एक ही बार लगा था हमें, है ना, वो हम लोग कॉस्ट को बांट, जो एक बार पैसा लगा था ना उसको लोग बांट रहे हैं एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं। क्लियर? यस सर, क्लियर। अब ऑब्जेक्टिव या नीड क्या है, ठीक है, ताकि हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग सही निकाल सके, करेक्ट इनकम मेजरमेंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस में जो कॉस्ट जाएगा तो इनकम हमारा सही से निकलेगा। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मान लो कोई एक एसेट आपने परचेस करा है 5 साल पहले 1 लाख का, आज का उसका वैल्यू 1 लाख नहीं है भाई, डिप्सन होते गया ना, तो करेक्ट वैल्यू निकल पाए आपका स्टेटमेंट में आपका एसेट का, वो आप सही इसके लिए करो। साथ ही क्या, प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल, कभी हम लोग प्रॉफिट और लॉस हम लोग को सेल पे निकालना पड़ा, तो अगर आप सोचो ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख से आप कंपेयर करते 48 को, 52 का लॉस आ रहा था, जो कि सही तो था नहीं। क्या करना पड़ेगा हमें, आज तक का जहां तक सेल हुआ वहां तक दिन का हमें पूरा डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, एंड देन हम लोग बोल सकते हैं कि प्रॉफिट के लॉस क्या हुआ है। ठीक है, ओके सर। और लीगल ऑब्लिगेशन मतलब क्या, क्योंकि जैसे कंपनीज एक्ट जब हम लोग पढ़ेंगे ना, वहां देखो शेड्यूल 2 में लिखा हुआ कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, एंड ये मैंडेटरी है, चार्ज करना ही पड़ेगा। तो लीगल ऑब्लिगेशन के लिए भी हम लोगों को करना पड़ता है, ठीक है। अब फैक्टर्स है क्या, समझो फैक्टर्स। देखो हमें यहाँ पे 3 चीज पे मैंने ध्यान देना है अगर आपको एसेट का डिप्रिसिएशन निकालना है। एक तो कॉस्ट क्या है एसेट का, फिर उसके बाद उसमें लाइफ कितना, और रेसिडुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर आप आज से 8 साल 10 साल बाद जब मुझे लगता है कि इसका यूज नहीं है, जब मैं उसको सेल करूंगा, तो कितना उसे सेल करके या स्क्रैप करके मुझे मिल जाने वाला है। लाइक हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में हम लोग ऐसे बोलते हैं, देखो अगर हमारा एसेट का लाइफ कितना है, 1 लाख है,
सॉरी, एसेट का लाइफ नहीं, एसेट का कॉस्ट हमारा 1 लाख है, ठीक है। और हम लोग माइनस करते हैं कि हम जब इसको सेल करेंगे, लाइक मेरा एक्सपेक्टेशन है 10 साल इसे यूज हम लोग कर लेंगे, और जब सेल करेंगे ना तो हम लोग 10,000 रुपया हम लोग को मिल जाएगा। तो इसका मतलब समझो, अगर कॉस्ट तो 90 ही है ना, हाँ सर कॉस्ट तो 90 ही है, डिवाइड बाई 10 अगर आप कर लो तो क्या होगा, 9,000 रुपया, ये हमारा हर साल का डेप्रिसिएशन हमारा होगा, ठीक है। अब देखो कुछ एक बच्चों को एक एक डाउट आता था मन में, कुछ एक्स्ट्रा लेजेंड बच्चे हैं ना, क्योंकि वो लोग मैथ भी पढ़ रहे हैं ढंग से है ना, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी अपन पढ़ता है। अब उसको लगेगा सर हमने 1 लाख रुपया आज लगाया है, और ये 10 साल बाद आने वाला 10,000, आप दोनों को एक में क्यों मेजर कर रहे हो, अभी कर लो, आप चिंता मत करो, आगे चल के हम लोग करें, अभी तो हमारा फाउंडेशन लेवल है यहीं तक रहेगा, हम लोग आगे जब करते हैं ना, ठीक है, फ्यूचर में, तो हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करके ही हम लोग काम करते हैं, आप टेंशन ना लो। बट अभी फाउंडेशन में आप उसको इग्नोर करो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नॉर्मली आप निकालना इस तरह से, ठीक है। सर कॉस्ट में क्या क्या आता है, देखो कॉस्ट में पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले लेक्चर में, ये क्या क्या आता है सर, तो देखो कॉस्ट ऑफ एसेट तो आएगा ही, साथ में उसका इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस, उसका फ्रेट जो लाने का भाड़ा लगा, वो सब चीज सब लगेगा, अनटिल एंड अनलेस एक एसेट हमारा यूज होने के लायक ना हो जाए, रेडी पुट टू मतलब रेडी टू यूज ना हो जाए, पुट टू नहीं, जब तक मेरा एसेट रेडी टू यूज मतलब अब वो यूज हम लोग कर सकते हैं तब तक ना हो जाए, सारा कॉस्ट उसमें ऐड होते जाएगा। जैसे मान लो मैंने एक एसी परचेस करा है, जैसे स्टूडियो में अपना एसी है मान लो, अब एसी जो यहाँ पर लगा हुआ ना, ऐसा नहीं था ना कि मतलब वो बंदा दे के और मैं अपने से लगा दिया, पॉसिबल नहीं है भाई मेरे लिए ना, मुझे नहीं पता वो चीज़। अब मैंने उसे बुलाया, वो आकर यहाँ पे इंस्टॉल जब करेगा तो पैसा लेगा, वो जब पैसा लिया तो सर वो क्या ऐड होगा क्या कॉस्ट में, लाइक एसी मान लो 50 का पड़ा और सब कुछ करके मान लो वायरिंग का खर्चा और ये सब करके 5,000 पड़ गया, आप बताओ सर कॉस्ट कितना है, तो मैं कॉस्ट बोलूंगा 55, क्यों, क्योंकि ये 5,000 मुझे देना पड़ेगा ताकि मैं इस एसेट को यूज कर पाऊँ, मैं यहाँ नीचे रख के इसे यूज नहीं कर सकता हूँ ना, समझ रहे हो, तो यहाँ पर भी ये देना पड़ेगा, ठीक है। चलो सर, तो ये दो चीज़ हमें यहाँ पे, हम लोग को दो ही मेन कंसर्न है अपना, एक तो अमाउंट कैसे फाइंड आउट करना है, एंड सेकंड इसका अकाउंटिंग कैसे करना है। तो अमाउंट कैसे फाइंड आउट करना है, ये हम लोग का सबसे पहला में हम लोग पढ़े स्टेट लिमिट, हम लोगों ने ऊपर डिस्कस ही कर लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इक्वल अमाउंट हर साल, जैसे क्या हुआ मैंने बोला 9,000 रुपया, अब हर साल 9,000 करके हम लोग बांटते जाएंगे, है ना, हर साल 9,000 हम लोग 10 साल में ऐसे हम लोग बांट देंगे पूरा, ठीक है। ठीक है सर, तो कैसे निकालना है, कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ, क्यों एस्टिमेटेड लाइफ सर, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जैक्ट कितना होगा, तो हम लोग एस्टिमेट ही हम लोग कर सकते हैं। तो आइए काम करते हैं, यहाँ तक कुछ एक सम हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक सम है हमारे पास, ठीक है, वो सम एग्जाम में भी आया हुआ एग्जैक्ट 10 मार्क का, और एक हमारे पास प्रैक्टिस सम भी है, तो मैं प्रैक्टिस सम वाला कराऊंगा, एग्जाम वाला आप खुद से करोगे, सेम है दोनों, कोई उसमें अंतर नहीं है, ठीक है। आ जाओ, तो पेज नंबर है अपना 136, ठीक है, 136 नंबर पेज में अपना क्या डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर पूरा बांटा हुआ है, ठीक है, शेड्यूल मेथड का सम कौन सा है, डब्ल्यूडीबी सम कौन सा है, फिर चेंजिंग मेथड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारा का सारा सम बांटा हुआ, आपको उस हिसाब से ही करना है, ठीक है। ठीक है सर, तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, द एम एस एलर्जी सॉरी, एलर्जी बोलो एल जी ट्रांसपोर्ट, द एम एलर्जी क्या मैं बोल रहा हूँ, एल जी ट्रांसपोर्ट परचेज 10 ट्रक एट कितना, 45 लाख ईच, तो 45 लाख ही चाहिए, ठीक है, 45 लाख ईच है, तो 4.5 करोड़ रुपए का ट्रक हमने परचेज करा है, कभी 2014 में, ठीक है। तो 2014 में हमने परचेज करा होगा, आज बोलता है क्या, अक्टूबर 16, 1 अक्टूबर 16 में क्या होता है, उसमें से एक ट्रक जो है ना, उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, एंड उसके बाद वो कंप्लीटली पूरा खराब हो गया, एंड हम लोगों को इंश्योरेंस कंपनी से 27 लाख रुपए हम लोगों को मिल जाता है, ठीक है। उसी दिन हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे मान लो, अब देखो हमारे पास 10 ट्रक था, तो अब 10 ट्रक तो रखने के लिए लिए होंगे ना, तो वो ट्रक जो है, जो भी एलजी ट्रांसपोर्ट जो है, ये ट्रक क्या करता होगा, ट्रक को तो वो चलवाता होगा ना भाई अपने यूज के लिए, ठीक है ना, मतलब उससे कमाता होगा। आज सोचो एक ट्रक अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो नया ट्रक भी चाहिए होगा ना हमें, तो क्या किया उसने, नया एक ट्रक उसी दिन उसने परचेज करा है, कितना का, 50 लाख का। कंपनी राइट ऑफ करता है 20% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब स्ट्रेट लाइन वैल्यू पे ये लोग चार्ज कर रहा है, और हर साल 20% राइट ऑफ करता है ये लोग, ठीक है। अब समझो यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, एक बार एक छोटा सा डिफरेंस समझ लो हमारा डब्ल्यू डी बी और इसमें क्या होता है। आज अगर मान लो मैं ना, मैं बोलता हूँ अगर एस एल एम है, ठीक है, लेट क्या होता है, अगर आपका 45 लाख है ना, अगर आपका 45 लाख है आपके एसेट का कॉस्ट, और मैं बोलता हूँ क्या इस पे 20% डेप्सन चार्ज होना है, तो कितना होगा, ये 20% हो जाएगा सर आपका 9 लाख रुपीज, कितना होगा बताओ, ये 20% हो जाएगा 9 लाख रुपीज। अब जो ये 36 लाख रुपए आता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिटेन डाउन वैल्यू,
क्या बोलते हैं बताओ हम लोग, इसको ना बोलते हैं रिटेन डाउन वैल्यू। बट नेक्स्ट ईयर फिर पता क्या होगा, नेक्स्ट ईयर फिर से 9 लाख रुपया ही चार्ज होगा डिप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि हम लोगों का हमेशा जो परसेंटेज अप्लाई होगा ना वो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही होगा, इसलिए तो बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। लेकिन समझो अगर हम लोग बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, क्या बोलते हैं बताओ हम लोग, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो पता क्या होगा नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर जो होने वाला, मान लो ये था आपका फर्स्ट ईयर, जो सेकंड ईयर जो होने वाला ना, वो जो वैल्यू ये आया ना 36 लाख, ये जो वैल्यू 36 आया ना, इसके ऊपर 20% मतलब 7,20,000 रुपए ये चार्ज होगा। क्लियर है बात मेरा? तो इसको हम लोग बोलते हैं WDP। अब सर WDP हम लोग बोलते हैं सर ये तो हमारा सर ये मेथड है, स्टेट मेथड है, सर WDP क्यों बोल रहे हैं? देखो कोई भी मेथड हो, ये अमाउंट को WDP ही बोलते हैं जो घट के हमारा आता है, जो चार्ज करने के बाद जो हमारा आता है। अब अगर आप उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हो तो WDP मेथड बन जाता है, वरना ओरिजिनल कॉस्ट रहेगा तो हम लोग इसी पे चार्ज करते जाएंगे, है ना? जेब रहे? हाँ सर ठीक है सर। चलो आओ इस सम को देखते हैं हम लोग, अब क्या है इस सम में। तो यहाँ पर जो क्या हुआ है, हमें बोलता है अकाउंटिंग करो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकाउंटिंग फॉर 2 ईयर एंडेड। कब कब का हमारा 2 ईयर एंडेड है हमारे पास? 17 का एंडेड। मतलब क्या ये समझ में आया? कैलेंडर ये देखो डेप्रिसिएशन में ना एक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, चेक करना ईयर क्या फॉलो हो रहा है, वरना बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, सम पूरा गलती हो जाएगा, है ना? यहाँ क्या फॉलो कर रहे हैं लोग? कैलेंडर ये मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर ये फॉलो कर रहे हैं लोग, ठीक है? अब सोचो क्या हुआ यहाँ पर, हम लोग 2 साल मांगा, मतलब 16 और 17 का, तो आज क्या हुआ होगा अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से यहाँ पे, देखो तो ये 2016 का बिगनिंग है, ये 2016 का एंड है, और ये 2017 का एंड है, 17 का बिगनिंग भी यही होगा। तो क्या हुआ होगा, पहले से चला आ रहा है कभी 1 अक्टूबर, हमारा आई थिंक 1 अप्रैल था, सॉरी 1 अप्रैल 14 से चला आ रहा है। उस दिन हमने 45 लाख का एक ट्रक परचेस किया था। हम एक काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं ना एक, कि देखो यहाँ पर 45 लाख का हर ट्रक है ना, हम लोग क्या करते हैं एक ट्रक का वैल्यू निकालते हैं और 10 हम लोग इंटू कर देंगे, 10 का आ जाएगा, सिंपल। तो पहले में जानना पड़ेगा, देखो कि अगर ये लॉस है उन लोग का, अगर ये एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर हुआ है 1 अक्टूबर को ना, तो हमें यहाँ तो चाहिए, बट हमें पहले तो ये तो बताओ 16 से स्टार्ट करना है हमें, तो 16 से अकाउंटिंग का स्टार्ट करना होगा, तो हमें चाहिए होगा ओपनिंग बैलेंस क्या है वीडियो, तो बताओ। ठीक है, तो देखो क्या होगा यहाँ पर, तो 1/4/14 से लेकर यहाँ 9 महीना आपका हुआ होगा, 14 आपका एंड हुआ होगा, फिर 14 से एंड होते 15 स्टार्ट हुआ होगा, पूरे साल भर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा 15, फिर 1 जनवरी 16 आया होगा आपका। हाँ सर, न्यू ईयर मनाया होगा आप लोग, ठीक है सर। क्या हुआ यहाँ पर 45 लाख का था, इस पे 20%, बट ये तो भैया एक साल का है ना, 14 में तो 9 महीना ही चला है, तो 9 मंथ्स कितना आता है ये, 9 लाख, 9 डिवाइड बाई 12 75, 6,75,000 आ रहा है क्या, 9 लाख इंटू 9 डिवाइड बाई 12, ओके, तो आ रहा है 6,75,000। तो 6,75,000 आ गया 14 में, 15 में कितना होगा, 15 में तो पूरा 9 लाख होगा सर, एक ही 15 में तो 1 जनवरी 15 से पूरा यूज हुआ होगा, तो ये 9 लाख प्लस 6 लाख 15,75, तो 45 में से आप हटा दो 15,75, अभी बचा कितना होगा, बचा होगा अभी 29,25,000 एक ट्रक का वैल्यू। ऐसा 10 ट्रक है हम लोग के पास, ठीक है? तो एक काम करो, पहले तो 2,92,50,000 दिखा दो पहले बैलेंस शीट, डन, दिखा दिया, हाँ सर दिखा दिया। अब देखिए क्या हुआ, ये एक ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ है आफ्टर 9 मंथ्स, 1 अक्टूबर को लॉस हुआ ना, एक्सीडेंट हुआ ना, तो आफ्टर 9 मंथ्स। तो पहले एक काम करो, अब आपको अगर निकालना, यहाँ पर आपको 27 लाख मिला है, आप कंपेयर नहीं कर सकते कि कॉस्ट था 2 करोड़, सॉरी 29,25,000 और आपको मिल रहा 27 लाख, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। एक ट्रक का देख रहे हम लोग ना, तो पहले एक बात बताओ, उस एक ट्रक को लेकर आओ पहले 1 अक्टूबर तक, ठीक है? यहाँ तक लेकर, मतलब क्या, इसने फिर से 9 मंथ्स का डेप्सन चार्ज करो, और डेप्सन किस वैल्यू पे होगा भाई, अगेन डेप्सन चार्ज होगा 45 लाख पे ही चार्ज होगा, वही तो वैल्यू चल रहा हमारा, स्ट्रेट लाइन है, वही 20%, वही 9 मंथ्स। तो एक बार काम करता हूँ मैं, यहाँ पे 675 ही लिख देता हूँ, ये तो आएगा, तो 29,25,000 माइनस 675, ये आ रहा है 22,50,000। आप सोचो 22,50,000 के बदले आपको कितना मिल रहा है, 27 लाख। तो मैं बोल दूं क्या कि ये फायदा है, -22 लाख 4.5 आ रहा है क्या, 4.5 लाख का फायदा है, बोल दूं क्या? हाँ सर। तो एंट्री दो क्या होगा, एंट्री हमारे पास से चला गया भैया ट्रक, कितना गया, ट्रक गया हमारे पास से, इस वैल्यू को अगर आप लो, ठीक है, 22.5 लाख का हम लोग दिखा देंगे डिप्रिसिएशन भी, ठीक है? तो और हमें मिल कितना रहा है भाई, हमें मिल रहा है यहाँ पर 27 लाख, तो हो गया हमारे पास फायदा कितना का, 4.5 लाख का।
और डेप्सन भी चार्ज करें, डेप्सन अकाउंट डेबिट टू ट्रक कर देंगे हम लोग कितना का 675 जो ये आया था। तो पहले आओ यहाँ तक काम करता है। उसी दिन कितना परचेस किया हम लोग परचेस किया उसी दिन हम लोग 50 लाख का, तो वो भी हम लोग शो कर देंगे। तो क्या क्या हुआ यहाँ पर, तो बाई बैंक हमें इतना रुपया मिला होगा, यस सर मिला। डेप्सन चार्ज किया ऑन लॉस्ट एसेट, ये हुआ, ठीक है। उसके बाद 4.5 का प्रॉफिट हमें बुक करना पड़ेगा, एंड साथ ही साथ हमारा 50 लाख का नया परचेस हुआ। क्लियर। अब सोचो 2016 में डेप्सन क्या चार्ज होगा। 2016 में देखो 45 लाख वाला 20% करके 9 मशीनरी तो है ही, वैसे 9 ट्रक तो अभी भी है, 9 ट्रक तो एक ट्रक हट गया, ठीक है सर वो 9 मंथ चला था, हाँ उसका डेप्सन हमने बुक कर दिया, अब वो हटा दो उसका बात। अब ये जो 9 ट्रक जो था ये तो पूरा चला होगा, तो सर भैया 81 लाख तो यही हो गया, 81 लाख का तो यही हो गया, ठीक है वो साल चला होगा, ठीक है। और जो ये 50 लाख जो लिया था हम लोग, क्या होगा इसमें, इस 50 लाख का अगेन 20%, बट ये 3/12 क्यों, 1 अक्टूबर को परचेस करा है भाई। अगर 1 अक्टूबर को परचेस करा है तो कितना महीना चला होगा ये, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने। तो कितना आ रहा है यहाँ पर 10 लाख का, सॉरी कितना 10 लाख का, हाँ 10 लाख का इंटू 3/12, ये रहा 2.5 लाख, 50 लाख है तो 2.5 लाख मैंने 2,50,000, तो 81 लाख प्लस 250 कितना आता है 8350। अब ये बैलेंस आपका बच गया। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर ये भी पूरा साल चला है और बाकी 9 ट्रक पूरा साल चला है, तो बाकी 9 ट्रक तो 81 लाख ही होगा, वो तो पहले भी हुआ था, और इस 50 पे कितना होगा 10 लाख का होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर का कितना हो गया भैया, हो गया 91 लाख। क्लियर है क्या ये। अब ये 10 मार्क का सवाल ऐसा ही एक नीचे पूछा, बताएंगे अभी, ठीक है। अब ये सब पूरा कैलकुलेशन है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे है, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आपको बस चेक करना है, ठीक है। डन, कर पा रहे हो ये सब, फिर कितना आसान चीज़ है। अब आप देखो यहाँ पर सेम ऐसा ही है, बस अमाउंट से जो 45 लाख का ट्रक था यहाँ पर 50 लाख का ट्रक है, यहाँ पर 35 लाख मिला, और नया ट्रक का वैल्यू 60 लाख का। ये आपको जनवरी 21 में 10 मार्क का पूछा हुआ है, सेम टू सेम सम, बस आपको यहाँ पर क्या हुआ है, डेटा चेंज हुआ है, ठीक है। और बोल भी दे दोगे यहाँ पे कैलेंडर ईयर लोग फॉलो करते नहीं, तो दिख ही रहा हम लोग को 31 दिसंबर को एंड कर रहा, मतलब कैलेंडर ईयर ही तो फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। ठीक है तो कर लोगे इसको, यस सर पक्का कर लेंगे सर, क्या बात कर रहे हैं आप, ठीक ना। चलो आगे बढ़ता हूँ जिंदगी में। अब आते हैं हम लोग डब्ल्यू पे, ठीक है। अब डब्ल्यू पे यहाँ पे आते हैं, यहाँ क्या बोलता है सर, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, मतलब क्या, जो वैल्यू घट के आ रहा है उस पर डिफरेंस चार्ज होगा। अब क्लियर है ये चीज, हाँ सर क्लियर है, ठीक है। चलो क्या बोलता है देखो यहाँ पर, बोलता है एक्स परचेज किया है एक मशीन ऑन 1 Jan 2017 को फॉर 4,80,000 एंड स्पेंड किया उस पर 20,000 रुपया ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, तो मैं बोल दूँ 5 लाख रुपया लग गया। ऐड करते हैं अपन ना यहाँ पर, हाँ सर ऐड तो करेंगे। 1 July 2017 अनदर मशीन, दूसरा मशीन खरीदा गया है 2 लाख का, ठीक है। ये कब हुआ, 1 July 2017 में हुआ है, ठीक है सर। तो ये देखो दोनों 2017 में ही हो रहा है। अब ये पता नहीं कौन सा ईयर फॉलो कर रहे हैं लोग, कैलेंडर ईयर की फिर कुछ अलग ईयर फॉलो कर देख लेंगे हम लोग। 1 July 2018, अब नेक्स्ट ईयर का बात कर रहा है, उस दिन फिर से एक मशीन परचेस करा गया है, ठीक है। अच्छा नहीं बता रहा है कि 1 July 2018 को एक मशीन जो परचेस किया गया था 1 Jan 2017, इसका बात कर रहा है, वो स्क्रैप हो गया, बेकार हो गया था पूरा एकदम, ठीक है। उसको हम लोग बेच दिए हैं 2,90,000 में। अब सोचो क्या हुआ, वो 1 Jan 2017 हमने परचेस करा, 2017 पूरा यूज हुआ होगा, अगर कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है, यस कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं लोग, ठीक है। 31 दिसंबर को एंड करता है, ठीक है ना, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है। अब 2017 वो पूरा यूज हुआ होगा, हाँ सर यूज हुआ होगा, और 18 का भी 6 महीना यूज हुआ होगा, हाँ सर वो भी हुआ होगा। तो हम लोग क्या करना है सर, हम लोगों को अब वहाँ पर डिफरेंस चार्ज करके निकालना है कि प्रॉफिट लॉस क्या हुआ, ठीक है निकाल देंगे। एंड दूसरे दिन हम लोग को फिर से एक नया मशीन परचेस करना पड़ा, इसका वैल्यू कितना है 5 लाख रुपये, ठीक है। अब वो डेप्सन चार्ज करता है लोग एनुअली 31 दिसंबर को, रेटेड 10%, और वो भी WD भी, तो हम लोग को निकाल के देखना है। सबसे पहले तो क्या है यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जो परचेस करा 4,80,000 और 20,000 वो दिखा दो, ठीक है ना, वो तो दिखा दिया सर हम लोग। वो उसी साल फिर से परचेस किया गया है, 550 है ना, कितना 2 लाख का था, 2 लाख और दिखा दो आप। तो देखो क्या होगा, इस 5 लाख पे पूरे साल का डिप्रिसिएशन होगा। आपका ध्यान से देखो कैसे कैसे यहाँ पर क्या क्या हुआ, अगर आप ऐसे देखो ना, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, बड़ा इजी समय, ठीक है देखने पे। ये 2017 है मान लो अपना, तो यहाँ पर एक तो 1/1/17 को हमने कितना परचेस करा, हमने 5 लाख, 5 लाख कैसे आया तो अब समझ में आपको आ ही रहा है, ठीक है। 480 + 20, फिर क्या हुआ, हमने फिर से 1/7/17 को हमने परचेस कर दिया हमने 2 लाख का, अरे क्या हो रहा है इसको रे, ठीक है। 2 लाख हमने परचेस करा। इस साल और कुछ नहीं हुआ, बस डिफरेंस चार्ज होगा। तो पहला वाला पूरा साल का होगा, 5 लाख का 10% कितना होगा बताओ, यहाँ पर 50,000 रुपये चार्ज होगा। और इस वाले पे 10% 20,000 होता है, बट क्या होगा 6 महीने का होगा ना, 6 या 12, तो आप उसको 10,000 रुपये चार्ज करोगे आप। कितना क्या बताओ, ये 60,000 क्या। अरे कैलकुलेटर थोड़ा थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है, हर चीज़ का कैलकुलेटर यूज मत करना, थोड़ा सा अपना माइंड चलाओ,
आप मैथ भी कर ही रहे हो ना, तो माइंड अपना डेवलप करो, ठीक है। तो डेप्सन आ गया हमारा 60,000 रुपया। जितना ये बहुत आसान है सर, हाँ ठीक है। तो ये 5 2 7 लाख माइनस 60, ये कितना हो गया 6,40,000 रुपया। तो ये 7 लाख का हमारा बताओ क्या आ गया, ये 7 लाख का हमारा आ गया अभी यहाँ पर वैल्यू सब कुछ मिलाकर। और 640 हम लोग क्या करें, हम लोग ये निश्चय लेके जाएंगे। अब इस 640 में दो एसेट है, कौन कौन से सर, दो एसेट है, क्या क्या पता है, एक तो वो 5 लाख वाला है और एक है 2 लाख वाला। इस 5 लाख वाले का वैल्यू पता है आपको कितना है, इस 5 लाख वाले का वैल्यू है 5 लाख माइनस 50,000। तो इसका वैल्यू आज के दिन में अगर आप देखो आप 4.5 लाख है, एंड इसका 10,000 चार्ज हुआ तो 1.9 लाख है, जिसकी वजह से 640 ये दिख रहा है, ठीक है। ओके सर, अब क्या हुआ है, ये 450 वाला एसेट को हम लोग बेचे हैं 6 महीना बाद। तो सबसे पहले तो बताओ उस पर डेप्सन कितना है। अब उस 450 पे पूरा साल अगर चलता तो 10% चार्ज होता, जो आता है 45,000। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर 6 महीने बाद हम लोग बेच दिया है। तो क्या बचा बताओ, यहाँ पर 22,500, हाफ कर लो उसको, तो ये 22,500 का डेप्सन हमने चार्ज किया। कितना में से, अब सोचो आपने, अब आपके पास ये था कितना का, 4,50,000 का, आपने 22,500 का आपने डेप्सन कर दिया, यूज कर लिया। कितना का बचा है, ये बचा है 4,27,500। और आपने बेचा कितना भैया इसको, आपने बेचा है 2,90,000 में। तो ये 2,90,000 अगर आप हटाते हो, लॉस आ जाता है आपके पास 137,500 का, जो कि यहाँ पर आपको शो किया हुआ है। क्लियर है, आपको यहाँ पर देखो निकाल कर ही बताया हुआ है, ठीक है। 5 लाख का 4.5 हुआ, फिर उसका ये इतना हुआ, और फिर हमने बेचा तो ये लॉस हो गया इसमें, ठीक है। अब सोचो, अब यहाँ पर अब आपके पास 290 वाला एसिड है। अब उस 290 पर 10% चार्ज होगा पूरे साल का, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है, 29,000 रुपया डेप्सन हो जाएगा उसका, ठीक है ना। सॉरी 190 था, सॉरी 290 नहीं 190 था, तो उस पर 19,000 हो जाएगा पूरे साल का। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, जो नया खरीदा 5 लाख का जुलाई 1 को, अगेन इस पे 10% होता पूरे साल का 50,000 रुपया, बट हाफ होगा ना 25,000। तो 25,000 और 19,000 कितना होता है 44। तो ये 44 यहाँ पर डेप्सन चार्ज हुआ है, और ये यहाँ पर इतना बचा हुआ है। सर देखो दो एसेट का बचा होगा, एक तो वो 190 का बचा होगा जिसमें 19,000 आप हटा दो, तो कितना बचा ये 1.71 लाख, 1,71,000। और 5 लाख वाला का 25,000 हट गया है, तो कितना बचा 475,000, मतलब 4,75,000। अब सोचो 4,75,000 प्लस 1,71,000 कितना आ रहा है 6,46,000, ये तो बचा, ठीक है। देख रहे हो आप, आपको ऐसे यहाँ पे दिखाना भी है। ये भी एग्जाम में 4 मार्क का पूछा हुआ है, हाँ ठीक है। 4 मार्क का थोड़ा बड़ा सम था ये, से 4 मार्क नहीं होना चाहिए था। 4 मार्क देखो ये होगा, बताता हूँ इसमें क्या है। इसने बोला क्या बोला, ये कतई आसान है, ये बोलता है बस डिप्रिसिएशन निकाल के बता दो, 4 मार्क लेकर घर जाओ। समझ लो, सिर्फ डेप्सन का अमाउंट बता दो हमें आप, वो कैलकुलेटर था, आपको मैंने एंट्री वेंट्री नहीं करना, आपको बस डेप्सन का अमाउंट बता। ये होता ना 4 मार्क का सवाल यार। और देखो, द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑफ अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 20, ठीक है। ये था इतना, ये हिंट दे रहा है कि ये लोग कैलेंडर ये फॉलो नहीं कर रहा, फाइनेंशियल ये फॉलो कर रहा है, अप्रैल से लेकर मार्च तक, ठीक है। बोलता इसमें से एक एक प्लांट का बुक वैल्यू था 2,16,000 ऑन दिस डेट, ठीक है। सोचो इसका मतलब हम लोग अगर बोले तो यहाँ पर 28,54,000 था, है ना। इसमें से एक किसी का वैल्यू बता रहा है 2,16,000 है। मैं बोल दूं क्या अदर एसेट का वैल्यू कितना होगा, जो 16 अगर, तो अदर एसेट का वैल्यू होगा 26,38,000, ठीक है। तो उसमें और भी बहुत सारा होगा, एक प्लांट का इतना बुक वैल्यू इतना है, और इतना बक्का सेल वैल्यू होगा, ठीक है ये। फिर तो क्या बोलता हूँ, सेल किया है 1 जुलाई 20 को, कभी सेल करा इसने 1 जुलाई 20 को। तो देखो आपने अप्रैल से स्टार्ट करा, तो अप्रैल मई जून, 1 जुलाई सेल करा आपने, 3 महीना यूज हो गया है, इस 3 महीने का डेप्सन चार्ज होगा, ठीक है। तो निकालो डेप्सन इससे कितना आता है, इस 3 महीना डेप्सन कितना होता है भैया, रेट कितना इन लोगों का 15% पर एनम, दैट टू ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ठीक है, 15% इंटू 3/12 कितना आता है ये 2,16,000 इंटू 15% इंटू 3/12, ये आ रहा 8,100। तो इस एक तो इसका डेप्सन हो गया। ओके, फिर क्या हुआ है, ऑन सेम डेट मतलब वही 1 जुलाई को हमने एक नया प्लांट परचेस करा है 4,58,458 का, प्लस उस पर 22 लग गया हम लोग का खर्चा वैसा लग गया इरेक्शन मतलब सही वे कराने में सब कुछ, ठीक है। तो क्या होगा समझो, अब यहाँ पर एक और सेट आया है कभी 1 जुलाई को आया है, कितना का सब मिला के ना कितना 480 तो आ रहा ना, 458 प्लस 22, तो 480 आ रहा है ये। तो ये 480 का नया एसेट है, जो कि 15% 400 होगा, बट कितना होगा ये होगा 9 मंथ्स के लिए। सो क्या हुआ है भगवान जाने, ठीक है। 480 इंटू 15% इंटू 9/12 कितना आ रहा है ये 54,000 आ रहा है, ये हो जाएगा। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए क्या बोल रहा है, 560 का एक नया मशीन नवंबर को परचेस करा है,
अब तो क्या हुआ, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 5 महीने का डेप्सन चार्ज होगा इसके ऊपर भी। तो इंटू अगेन 15% इंटू 5/12, जो भी अमाउंट आ रहा है हम वो दिखाना है। और इस तरह से ये 4 मार्क का सम आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, अब सोचो यहाँ पर इस वाले पूरा साल होगा हो ना, 15%, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, बीका बीका तो है नहीं है, तो पूरा 15% पूरा साल का निकाल लोगे इस पे आप। तो ठीक है, वही यहाँ बताया देखो आप। ठीक है, 26-38 से पूरा साल का होगा 15%, इस पे होगा 54,000 रुपया, निकाल लिया। 9 मंथ्स का हमने, यहाँ 5 मंथ का होगा, और जो बिक गया उस पर 3 मंथ का होगा। ये सम पूछा आपसे, बताओ कर लोगे? हाँ सर आराम से कर लेंगे सर, इसमें क्या है। सिम इस तरह से भी एक सवाल है, यहाँ पर आपको बताना है प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ है सेल पे, और डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। क्या बोला देखो यहाँ पे, 1 Jan 2019 को कोहिनूर ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज करता है एक बस 8 लाख रुपए में। ओके, ऑन 1 July 20 दिस बस वॉज डैमेज। देखो आप हिंट तो देख के ही लग रहा है कि कैलेंडर ईयर होगा, बट जरूरी नहीं है, देख ले पढ़ लेना हम लोग को। ठीक है, 1 July 20 को ये बस डैमेज होता है फायर की वजह से, एंड बस वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और 6 लाख रुपए हम लोग को मिल जाता है चेक से, किससे, इंश्योरेंस कंपनी से, फुल सेटलमेंट में। कब मिला है, देखो मिला है 1 October 20 को। सर डिप्सन कहाँ तक चार्ज करेंगे, देखो बेटा कभी भी मिला डिप्सन कहाँ तक चार्ज होगा, डिप्सन चार्ज होगा जहाँ पे एसेट डिस्ट्रॉय हुआ, यूज तो वहीं तक हुआ होगा, डिप्सन वहीं तक चार्ज करना हम लोग को। ठीक है, ऑन 1 July 20 अनदर बस हम लोग नया परचेज किए हैं 10 लाख रुपए का, बोलता है कंपनी डेप्सिट करता है 20% पर एनम WDV पे। आप बताओ सिर्फ और सिर्फ हमारा डेप्रिसिएशन कितना होगा पूरा साल का, और गेन और लॉस क्या हो गया डिस्ट्रॉयड बस पे। बट ये लोग 31 मार्च 21 समझ मारा, मतलब क्या ये लोग कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं करता है। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ना ध्यान से देखना क्या बोला, देखो यहाँ से, यहाँ देखो ध्यान से, अगर आप ना यहाँ पे एक ईयर जब यहाँ पर चल रही है, तो ये एक ईयर चल रहा होगा और ये खत्म होगा यहीं पे, क्योंकि ये 31 मार्च 19 को खत्म होगा। तो ये परचेस कभी करा इन्होंने, परचेस करा है 1/1/19, ये ईयर चल रहा होगा 1/4/18 से ही, समझ लो बात को आप। तो पहला बार सिर्फ 3 महीने का डेप्सन चार्ज होगा इस वाले वैल्यू पे, कितना का था 8 लाख पे, तो 8 लाख का कितना परसेंट बताओ, 20% कितना होता है, 1,60,000, उस पर 3 महीने करो, आई थिंक 40 ऐसा हो जाएगा। 8 लाख इंटू 20% इंटू 3/12, 40,000 आएगा। तो 8 लाख माइनस 40 गया, 760 बचा। अब फिर क्या हुआ सर, डिस्ट्रॉय कब हुआ है, ये डिस्ट्रॉय हुआ July 20 को, मतलब क्या, ये पूरा साल अब चल चुका है, ये पूरा साल 1/4/19 से लेकर 31/3/20 तक पूरा चला है ये। ठीक है, पूरा साल कितना चला है भाई यहाँ पर, तो पूरा 20% यूज हुआ होगा, तो 7 लाख 60 पे 20% इतना आया। अब 6/8 का बचा हुआ है, बट यहाँ भी खत्म नहीं हुआ है अभी, 1 जुलाई को खत्म हुआ, 3 महीना और चला है। तो यहाँ के बाद और 3 महीना हम लोग को लेना है डिप्रिसिएशन, ठीक है, करके जो आएगा यहाँ पे कितना आ रहा, 5,77,000 रुपया। और इसको सेल कितना में करा इन्होंने, मतलब कंपनी कितना दी इन लोग को, 6 लाख, तो कितना हो गया प्रॉफिट, 22,400 का हो चुका है प्रॉफिट। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि अगर इस साल का डेप्सन बताओ कितना हुआ, देखो एक तो ये हो गया 30,400 रुपया जो डेप्सन यहाँ का है, 3 महीना, इस साल में तो हुआ है ना भी 3 महीना। और जो नया परचेस करा, कितना परचेस करा इन लोगों ने, 10 लाख का, सो 10 लाख का 20%, तो बहुत आसान है ना, इंटू 9/12। जुलाई में परचेस करा है, चलेगा वो मंथ मार्च तक अपना, तो कितना हो बताओ ना, अप्रैल में जून छोड़ दो तो बाकी 9 महीने पूरा चला ही होगा वो तो। यस सर, तो निकाल लोगे इसको। यस, तो ये भी आपको 5 मार्क का आई थिंक एग्जाम में पूछा हुआ तो है। आप देख रहे हो क्वेश्चन कितना आसान आसान आता है इस चैप्टर से, बहुते आसान समझ रहे हो। और देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये एक अच्छा सा मैं यहाँ पर 10 मार्क के लिए पूछा हुआ May 22 में। ठीक है सर, आप बताओ कि हम लोग बना ले, एक काम करो यहीं पे पॉज करो, पॉज करो और बनाओ 6 नंबर, और फिर मिलाना, कोई नहीं देखेगा आगे। ठीक है, पॉज करो खुद से इसको बनाओ, और फिर हम लोग जिंदगी में आगे बढ़े, हम तो पढ़ा ही देंगे, पॉज करके खुद से बनाओ, एक बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा बन के। ठीक है, किया पॉज, बना लिया, और चलो देखते हैं। आई होप आप सबने पॉज किया और देखा, ये स्किप मत करना ऐसे करके। ठीक है, देखो यहाँ पर द मैशनरी अकाउंट ऑफ अ फैक्ट्री सोड अ बैलेंस ऑफ 95 लाख ऑन 1 April 20। अब देखो जैसे बैलेंस, देखो परचेस नहीं कर रहा, बोल रहा बैलेंस दिखा रहा है अप्रैल को ना, समझ में आ रहा कि ये लोग कैलेंडर ये फॉलो नहीं कर रहा है, अप्रैल से लेकर कहाँ फॉलो कर रहा है, लोग मार्च फॉलो कर रहा होगा। ठीक है ना, ठीक है सर। तो 95 लाख का ये लोग, इन लोग के पास बैलेंस था। द बुक्स ऑफ अकाउंट ये होगा, ठीक है, बट डेप्सन को राइट ऑफ होता है हम लोग का ना फैक्ट्री में, वो होता है 31 मार्च से एवरी ईयर, बता ही दिया, वरना ऊपर से हम लोग समझ में हम लोग को आ ही रहा था। वो भी कितना 10% पर एनम होता है, दैट टू अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है सर,
तो ये 1 अप्रैल 20 का बैलेंस बता रहा था। 1 सितंबर 20 को इन्होंने एक नया मशीन परचेस करा है, कितना में, 14 लाख रुपया में। एंड 44,600 उसका लग गया आपको उसमें कभी आपको इंस्टॉल वगैरह कराने में। सब कुछ निकल गया, ठीक है। फिर क्या बोलता है, ऑन 1 September 20 अ मशीन विच हैड कॉस्ट 21,87,000 ऑन दिस डेट वॉज सोल्ड। मतलब क्या, उसी दिन पे एक और मशीन एक बेच भी दी हम लोग, जिसका किसका वैल्यू था, इसका 21,87 वैल्यू था 2018 में। सोचो 18-19 चला होगा, 19-20 चला होगा, और 20 के बाद भी 6 महीना चला है, नहीं 5 महीना चला होगा, उसके बाद बेचा है। सर डायग्राम वहाँ दिखाना, एकदम डायग्राम बनाऊंगा, बस देख लो खाली अभी एक बार, ठीक है। बेचे 3,75,000 में हम लोग। अनदर मशीन विच हैड कॉस्ट इतना का ऑन 1 April 19 वो स्क्रैप्ड हो गया है इसी दिन, और कुछ मिला ही नहीं, इसका मतलब फेंकना पड़ा हम लोगों को, कोई काम कर रही नहीं गया वो तो यार, ठीक है। और एक बार ना बात करते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा बात करना जरूरी है, यहाँ पर हम लोगों को नोट्स बनाना पड़ेगा यहाँ पे इसका, ठीक है, मतलब डायग्राम देखो ध्यान से। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 1 अप्रैल 20 को इनके पास 95 लाख का बैलेंस यहाँ दिख रहा है। इन्होंने क्या किया साथ में, इन्होंने 1 सितंबर 20 को एक मशीन परचेज करा, आई थिंक कितना में परचेज करा इन्होंने, इन्होंने परचेज करा है एक नया मशीन, कितना में, 14 लाख रुपए, जिसमें 44,600 का लगा हुआ है क्या, इंस्टॉलेशन। तो 14 लाख प्लस 44,600, ये तो दिखा देंगे टू बैंक, बड़ा आसान चीज है। बट इसी दिन और दो कांड हुआ है। क्या क्या हुआ सर, क्या क्या हुआ बताओ ना सर, हम लोग क्या क्या कैसे हो गए सर, देखो। इसी दिन क्या हुआ, ये लोग एक एसेट बेचा, एक मशीन बेचा 3,75,000 में। जो परचेस कभी किया गया था, जो परचेस किया था 1/4/18 को, जिसका कॉस्ट कितना था, जिसका कॉस्ट था हमारे पास, जिसका कॉस्ट था हमारे पास 21,87,000 रुपीज, ठीक है, 21,87,000 रुपीज, ठीक है। अब डिस्काउंट चार्ज कितना करता है ये लोग करता है डिस्काउंट कितना, बताओ ना एक बार, कितना दिया यहाँ पे क्या दिया था ना, 10% दिया, ये रहा 10% चार्ज करता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ होगा, ये जो एसेट है, ये 1/4/18 का था, बिका कब है, 1/9/20 को, तो आप डायरेक्टली कंपेयर तो कर सकते हो, आपको लाना पड़ेगा पहले यहाँ तक। हाँ सर लेकर आएंगे सर, क्या दिक्कत, लेकर आएंगे सर। ये 21 से 2 से, ये कितना है, बाप रे ह्यूज लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो 1/4/18 से लेकर 1/4/19 पहले पूरा साल ये चला होगा, डिफरेंस चार्ज हुआ कितना, 10%। फिर उसके बाद ये 20 तक पूरा चला होगा, कितना चार्ज हुआ सर, पूरा 10%। एंड यहाँ से यहाँ तक अगेन कितना, 5 मंथ आ रहा ना, ये 5 मंथ का चार्ज हुआ होगा। और फिर हम कंपेयर करेंगे कि ये प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है। और एक एसेट जिसका वैल्यू अगर आप देखो ना, 1/4/19 को था कितना, 21,85,000 रुपया। मतलब अगर देखो आप इस दिन 1/4/19 अगर ये सुना ऐसे कहे करता रे, 1/4/19 को अगर ये 21,85,000 का था, तो ये क्या हुआ होगा बताओ, ये इस साल डिप्रिसिएट हुआ होगा पूरा 10%। और फिर इसके बाद यहाँ पे 5 मंथ, और फिर यहाँ पे मिला 0 है, तो पूरा का पूरा लॉस हुआ यहाँ पे। तो ये कहानी है, समझ में आया आपको, ये कहानी ये है, ठीक है ना। इसको सब पढ़ लो, कोई जरूरत नहीं है, मैं तो शेयर करूंगा ना इसको वहां पर, आप डाउनलोड करना, शेयर किया हुआ मेरा, डाउनलोड कर लो आप टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। स्क्रीनशॉट पढ़ लो ये सबका बैठ के भी। और अच्छा होगा एक रफ कॉपी लेकर इन सबको कॉपी कर लेना, ठीक है। एंड देखो मैंने यहाँ पर जो भी एग्जाम में आया हुआ ना, मैं रेफरेंस दिया हुआ, आप चाहो तो एग्जाम का ये निकाल लेना, ठीक है। बाकी भी स्टडी मैटर एमटीपी वगैरह का समय आपका, ठीक है। कुछ है कि इसमें मेरा अपना समय, बाकी सब आपको इंस्टीट्यूट का मैट का ही समय सब। तो क्या बोलता है, तो पहले तो आप बैलेंस दिखा दो इतना का, और जो परचेज किया वो दिखा दो। अब जो सेल किया वहां पर मैटर है, वहाँ और सेल कैसे कैसे क्या हुआ देखो आप। जो मशीन सेल हुआ है 1/9/20 को, क्या हुआ इसका इतना था, फिर 10% चार्ज हुआ, इतना बचा। फिर उसके बाद अगेन 10% चार्ज हुआ होगा इसके ऊपर, ये WDB है। फिर उसका क्या हुआ बताओ, उसका जितना बचा, तो ये 5 मंथ चार्ज हुआ। अब जो आया इस पे हम लोग कंपेयर किए 375, तो लॉस हो गया बच्चा, इतना का ह्यूज लॉस हुआ है। ये लॉस को यहाँ पे दिखाओ, ठीक है। तो इस पे जो डिप्शन हुआ वो भी दिखा दिए, लॉस हुआ भी दिखा दिए हम लोग। सेम उसी तरह से दूसरा का दिखाएंगे, बट वहां पर सर 21 साल का डेप्शन होगा, फिर 5 साल होगा, और फिर वो कुछ ही नहीं मिला, तो पूरा पूरा मशीन देखो लेस सेल का वैल्यू नहीं, पूरा पूरा स्क्रैप्ड हो गया, पूरा खत्म हो गया खेला, बताओ बहुत दिक्कत है। अब देखो यहाँ पर जो मेन चीज यहाँ पर था, डिप्रिसिएशन निकाल, वही तो मेन है यहाँ पर। ये प्रॉफिट लॉस निकालना बड़ा बात नहीं है, तुम लोग को आ चुका है, ठीक है। अभी तो डेप्शन वाला ऐसा नहीं आया था, दो ध्यान से। अब समझो 95 लाख में 3 मशीन होगा ऐसा हम लोग मान रहे हैं,
और भी होगा पर तीन भाग करते हैं। एक जो सेल हुआ, एक जो स्क्रैप हुआ, और जो बैलेंस बचा है उस पर तो पूरा साल का होगा हमारा 10%, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1/4/19 से लेकर वो पूरा चरण 20 से लेकर पूरा 31 से 21 होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट बात एक कितना था, देखो इस पे डेप्सन जो चार्ज हुआ हमने दिखा दिया यहाँ पर, इस पे चार्ज हुआ हमने दिखा दिया यहाँ पर। बट यहाँ जो दोनों का वैल्यू दिया हुआ था ना 2187 और 2185 आई थिंक कुछ, ये दोनों ही वैल्यू 1/4/18 1/4/19 का था। अभी का कितना था, तो एक काम करो देखो, यहाँ पे जो आपने जैसे ही अपने डेप्सन चार्ज किया होगा ना 1/4/18, ये यहाँ पर ना ये 20 होगा, ठीक है जी। किसी के पास अगर बुक है तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लो बेटा, ये यहाँ पर ये नहीं होगा, ये 31/3/20 होगा, ठीक है। ये यहाँ बीच में है नहीं, यहाँ ठीक है, इसको ठीक कर लो, 31/3/20 होगा, ठीक है। यहाँ पर तो समझो 31/3/20 को ये वैल्यू यहाँ पर था, तभी ना बाकी 5 मिनट पर इस पर डेप्सन चार्ज हुआ। तो 95 से पहले इतना निकालो, ठीक है, ये तो बिक चुका है, उसका डायरेक्ट हम लोग कर चुके हैं। पर वैसे ही यहाँ जो है इसको भी निकालो, ये दोनों जब आप हटा दोगे तो बैलेंस मशीनरी बच जाएगा, और बैलेंस मशीनरी पूरा साल का डेप्सन चार्ज होगा। बोलो समझता है, वही देखो यहाँ पर हुआ है। इन दोनों को यहाँ से हटा दो, हटाने के बाद जो बचेगा इस पे पूरा साल का हमारा कितना परसेंट है बताओ, 10% है। और जो नया परचेस किया उस पर तो बचा कितना, देखो परचेस कब किया था, सितंबर, सितंबर पूरा चला होगा, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीना चला है, उस पर 7 महीना निकाल लेंगे हम लोग। आई थिंक आपको ये सब कुछ अब एकदम मक्खन क्लियर तो है, ठीक है। चलो तो हम लोग करना है ऐसा क्या, चेंज इन मेथड। चलो 2 मिनट का ब्रेक ले लो थोड़ा सा, मैं तो पानी वानी पी लूँ, आप भी थोड़ा पानी वानी पी लो। बट आपको पूरा साथ साथ यहाँ पे करना है, ठीक है ना। जैसे मैं क्लास जैसे खत्म होगा, आपको क्या करना, आपको सम बनाना है ये सब, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे ये सम आपको हाथ से बनाना, एकदम बनाना। जिन लोगों के पास ये बुक है ना, यहाँ पे देखना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट दिया हुआ है एंड में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो लिस्ट दिया हुआ ना, ये लिस्ट जहाँ जितना भी है इन सबको आपको हाथ से बनाना है। ये क्वेश्चंस आपको बस देखना नहीं है, ये क्वेश्चंस आपको हाथ से बनाना है, ये बहुत जरूरी है। हर चैप्टर में जहाँ पे दिया हुआ वैसे आपको पूरा पूरा बनाना है, ये नहीं कि देख के चला गया बस, ठीक है। चलो तो आओ हम लोग क्या बात करने वाले हम लोग सर, अभी हम लोग बात करना चेंज मिनट पर, थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक ले लूँ, आपको ब्रेक नहीं है, वो अपने आप चालू हो जाएगा। आपको तो ब्रेक जब भी ले रहे हो आप तो कभी कभी पॉज कर दे रहे हो, आपका मन आराम से अपने हिसाब से चला रहे हो आप। ओके चलो आ जाओ, तो हम लोग करना चेंज इन मेथड। ये क्या होता है सर, जो चेंज इन मेथड कराऊं उसके पहले ना आपको मैं एक चीज पहले समझाना चाहता हूँ, ठीक है। दो ध्यान से, पहला बात तो वो एसएलएम और डब्ल्यूडीबी जो हम लोग कर रहे थे, देखो उसमें हो क्या रहा था। समझो एसएलएम में अगर मान लो मेरे पास अगर कोई एसेट है अगर 1 लाख रुपए का, यार राइटिंग माशाल्लाह देख रहे हो एकदम, इतना वाहियात है ना, ठीक है। तो 1 लाख रुपया हमारा वैल्यू था, मानते यहाँ भी 1 लाख रुपया ही था, ठीक है। ये करता है ये हम लोगों का बोलता है क्या कि हम लोग ना यहाँ पर चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन सेम अमाउंट का, ठीक है। 10,000 हुआ 10%, तो देखो फर्स्ट ईयर में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इसी पे चार्ज हुआ 10%, तो ये तो सेम ही रहेगा ना, फर्स्ट ईयर में फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। 1 लाख कर दिया क्या मैंने, ओके। तो ये 90 हो गया भाई, और ये हो गया हमारे पास अगेन 90, अरे यार ये, ठीक है। अब सोचो क्या होगा, जो नेक्स्ट ईयर चार्ज होगा ना फिर से 10,000 ही होगा यहाँ पर तो, बट यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा 9,000 रुपये का चार्ज, ये हो गया 81, ये हो गया कितना 80, फिर चार्ज करा हमने 10,000, ये बच गया 70,000, इस पे करो तो 8,100, ये हो जाएगा 72 ठीक है। अब ऐसे करके चलता जाएगा, ठीक है। अब एक चीज समझो, आप हर साल देख रहे हो, आप हर साल डिप्रिसिएशन का अमाउंट यहाँ घट रहा है, इसलिए उसमें बोलते हैं डिमिनिशिंग वैल्यू वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग हो रहा है ना बैलेंस यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है, ओरिजिनल कॉस्ट भी बार बार चार्ज हो रहा है, ये स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट लाइन। समझो ये क्या बोलता है पता है, देखो ये बोलता है कि इनिशियल ईयर में डिप्सन ज़्यादा करो, ठीक है, बट धीरे धीरे पता है क्या होता है, एसिड का वैल्यू तो गिर रहा है, तो उससे यूज थोड़ा कम होगा। इनिशियल डेज में हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं एसिड को, एंड अगर हम लोग बाद में जब जाते हैं ना तो बाद में रिपेयरिंग का खर्चा भी तो आता है, तो इसलिए डेप्सन कम चार्ज करो, रिपेयर मेंटेनेंस भी तो जाएगा ना भाई, बोलना।
रिपेयर्स मेंटेनेंस भी तो जाएगा ना पीएनएल में, तो खर्चा को मेकअप कर देगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा और क्या। ये बोलता है कि नहीं, अब देखो कुछ एक एसेट ऐसा होता है कि जो हम लोग को 5 साल के यूज के ही मिला है, उसका तो हट ही जाएगा, 5 साल के यूज हटा ही देना हम लोग को, फिक्स्ड है वो। अब तो वहां तो फर्क नहीं पड़ता हम लोग को। तो अब देखो एसएलएम है कि डब्ल्यूडीबी है, ये चूज करना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। बट क्या हुआ, मान लो हमने एसएलएम चूज कर लिया था कि 4 साल 5 साल यूज करना है, बट एसेट यूज से समझ में आया, मजा आ रहा है यूज करके इस एसेट को, और अच्छा काम ही कर रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको और भी यूज करेंगे। तो और भी रीजन हो सकता है, ये मैंने एक रीजन दिया आपको कि हम लोग ना मेथड चेंज कर रहे हैं। अब समझो जैसे हम लोग मेथड चेंज कर रहे हैं, है ना, तो दिमाग में आएगा भैया, मान लो अगर हमने हमने यहाँ पर परचेस करा एसेट 2018, मान लो चलाया, 19 चलाया, 20 चलाया, 3 साल चला लिया हमने। अब 20 के बाद, 20 तक मतलब हमारा 18 खत्म हुआ, 19 खत्म हुआ, यहाँ पर मान लो 20 खत्म हुआ, ठीक है, 20 यहाँ पर मान लो खत्म हो ही गया। सुनते, 20 जब खत्म हुआ, अब 21 से हमें शुरू करना है, मान लो कोई और दूसरा मेथड, मान लो हमने किया था एसएलएम, अब करना है डब्ल्यूडीबी, मान लो, चाहे उल्टा भी हो सकता है। तो समझो यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ये दिमाग में आएगा कि भैया ये जो 3 साल बीत गया उसका क्या करना है, क्या चेंज उसको भी करना है, क्या वो आगे से करना है। तो देखो, जो बीत गया सो बीत गया, उसको कुछ नहीं कर सकते हम लोग, अब आगे से चेंजेस हमें करना है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव मेथड। क्या बोलते बोलते हम लोग इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव मेथड। लाइफ में भी यही चलता है हमारा, जो बीत गया आप उसको चेंज कर सकते हो क्या, नहीं। गलती हुआ कुछ ही के हो गया, खत्म करो, जो आने वाला है उसको देखो, आने वाला जो टाइम अभी है उसमें क्या अच्छा कर सकते हो वो देखो। तो वैसे हम लोग यहाँ भी करते हैं। और वैसे भी अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंजेस जब आता है, तो वो चेंजेस को हम लोग को प्रोस्पेक्टिव बेस पे ही हम लोग को लिखना पड़ता है। तो सर अगर मान लो कभी अगर बैक चेंजेस करना पड़े, क्या उसको हम लोग बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। क्या बोलते हैं, बोलो मेरे साथ बोलो, रेट्रोस्पेक्टिव मेथड। बट यहाँ पर वो अप्लाई नहीं होने वाला, हम लोग को कैसा मिलेगा, हम लोग को वैसा ही मिलेगा, जो हो गया सो हो गया, जाने दो, अब यहाँ से हम लोग चेंजेस करेंगे। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या सर, हाँ आया हुआ है, आता है क्या मतलब आया हुआ है, तो हम लोग करेंगे, है ना, समझेंगे हम लोग चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बोलता है ए परचेज अ मशीनरी फॉर कितना, 1,30,000 ऑन 1 अप्रैल 19, उसके लिए 20,000 रुपये उसने पेड करा फॉर फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो हो गया 1,30 + 20 1,50,000 का, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 21, एक अदर और एक मशीन उन्होंने परचेस करा कभी 1 अक्टूबर 21 को, कितना में, 50,000 में, ओके। एंड सेल कर दिया है ओल्ड मशीनरी फॉर 1 लाख। जो मशीन था इन लोगों के पास, दो ही मशीन था, एक तो पहले था, तो पुराना वाला बेच दिया 1 लाख में, कहीं बेचा है 1 अक्टूबर 21 को, ठीक है सर, ठीक है। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, द मशीन परचेज ऑन 1 अक्टूबर 21, उसको इंस्टॉल किया फर्स्ट जनवरी से। अब देखो अगर हमने परचेज करा है, इंस्टॉल नहीं करा अभी तक, तो डिप्शन चार्ज नहीं करना है। जब इंस्टॉल करोगे, आपने कब करा, आपने 22 में करा ना, तो आपको वहीं से डिप्शन चार्ज होना होगा, चार्ज करना होगा, ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। अंडर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस द कंपनी इज चार्जिंग डिप्रिसिएशन ऑन 20% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एसएलएम फॉलो कर रहे थे, बट 1 अप्रैल 21 से हम लोग माइंड चेंज कर लिया, हम लोग को लगा कि नहीं अब इसको हम लोग को चेंज करना चाहिए, तो 1 अप्रैल 21 से हम लोग डब्ल्यूडीबी हम लोग मेथड अडॉप्ट कर लिए। हम लोग को बोलता है 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 22 तक का अकाउंटिंग करके दिखाओ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जब परचेस करके क्या बोला होगा आपने, आपने 19 में परचेस किया, आप देखो 19 से 20 चला है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, 19 से 20 भी यहाँ पे मतलब चला, कोई दिक्कत नहीं हुआ, है ना, 20 से 21 भी गया होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर 19 20 और 20 21, ये जो भी दो चला हम लोग का 19 20 और 20 21, इसमें कोई चेंज नहीं है, 20% का चार्ज करना है। तो हमारे पास कभी परचेस करा हमने, परचेस करा भैया 1 अप्रैल 19 को, तो यहाँ से लेकर 31 मार्च 20 पूरा साल चला का 12 महीना, तो पूरे साल का हमारा 20% में 30,000 का डेप्शन चार्ज हुआ होगा, ठीक है सर। तो चलो हम लोग कहते हैं ना 30,000 डेप्शन चार्ज, ठीक है। अब समझो यहाँ पे क्या हुआ है, जब हमने 30,000 का डेप्शन चार्ज किया, नेक्स्ट ईयर 120, अभी भी तो असली में चल रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल 20 है, अभी हमें बैक से चेंजेस नहीं करना है, हमें क्या पता उस समय क्या होगा, अभी हम पूरा चार्ज करेंगे 30,000, फिर चार्ज किया, अब 90 बचा। अब जो ये 90 बचा है, अब यहाँ पर हो गया क्या हो गया, इस 90 को हमने बेचा कभी है, कभी बेचा हमने 1 अक्टूबर, मतलब ये 9 मंथ नहीं 6 मंथ है, तो ये भी चला है, तो 6 महीना जो चला है ना, अब ये 6 महीना, अब ये 6 महीना कैसे चार्ज होगा बताओ, अब ये 6 महीना चार्ज होगा इसका डब्ल्यूडीबी का। हम लोगों ने 1 अप्रैल 21 से ही मेथड हमने चेंज कर दिया है, तो यहाँ से 6 महीना चार्ज होगा डब्ल्यूडीबी, दैट टू 15%। तो निकाल लो कितना आ रहा है एक बार, 90,000 का
इस पे करना 90, इस पे आएगा ना। अब तो 90,000 का 15% इंटू 6/12, ये आ रहा 6,750 रुपया। तो सोचो 90,000 का मशीन, 6,750 का आपका हो गया है डिप्रिसिएशन, आ रहा है 83,250। कितना है बेचा आपने? 1 लाख में बेचा है, हो गया फायदा, बुक कर लो। सर कैसे यहाँ दिखाओ ना सर? ये पूरा दिखा है बेटा, आराम से देखना, यहाँ पर पूरा वर्किंग दिखा हुआ, प्रेशर नहीं लेना एकदम, ठीक है। फिर क्या करना हम लोग को? अब देखो ये वाला मशीन जो था खरीद तो लिया था उसी दिन, बट इंस्टॉल करा कभी इसने इन्होंने? 1 जैन। तो जैन फेब मार्च 3 महीने का डेप्सन चार्ज होगा। अब 3 महीने डेप्सन चार्ज कितना पे होगा? 50 से, पैस कर देना, कितना कर देता हूँ, खरीदा कितना मेरा? 50,000 में, ठीक है। अब ये 50 को खरीदा था ना, ये 50 कितना परसेंट होगा सर? 15% होगा। अब तो डब्ल्यू कर रहे हैं 15%, देखो अमाउंट तो वही रहेगा एसएलएम में भी, लेकिन यहाँ पर रेट चेंज हो चुका है, तो वही चेंज करना हम लोग को। और 3/12, अब देख लो कितना आ रहा है ये, 7,500 आएगा, 15% डिवाइड बाई 4, ये आ रहा 1875 का। तो ये हम लोग को निकाल लेना है यहाँ पर, बाकी हमारा बैलेंस बचेगा। डन। अब देखो तुम निकालो डायरेक्ट, इससे तुम इससे घटा दो ना, तो ये आएगा बैलेंस, क्योंकि और तो मशीन कोई है ही नहीं अपने पास। बोलो कर पाओगे? ऐसा ही देखो 10 मार्क का पूछा है यहाँ पर, 9 नंबर समय, ये देखो कर पाओगे ऐसा आराम से ना, ठीक है। तो ये मैं आपके बहुत से छोड़ रहा हूँ, एकदम ईजी है, आपको ये करना है। ये भी सम इसी तरह से है, इसको भी आपको करना है, ठीक है। तो ये दोनों सम आपको प्रैक्टिस करना है, सेम उसी ग्राउंड पे, बस डेटा चेंज हुआ है और कुछ नहीं। कर लोगे? यस सर, कर लेंगे एकदम से झक्कास से, हम कर लेंगे। चलो आ जाओ। ये क्या हो रहा है सर? रिवॉल्यूशन। देखो रिवॉल्यूशन में हम लोग अभी सम के बात कर रहे हैं, अभी थ्योरी में से बहुत कुछ होता है, बट अभी बात कर रहे हैं सम के हवाले से। देखो बहुत बार क्या होता है, हम लोगों को एसेट्स को रिवैल्यू करना पड़ता है। सर रिवैल्यू का मतलब क्या होता है? रिवैल्यू का मतलब होता है कि हम लोगों को, जैसे कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं ना कि रिवैल्यू करना अलाउड नहीं है, बट कहीं कहीं पे फिक्स एसेट्स को, इसको हम लोग ना आगे चलेंगे जब हम लोग को बोला था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या बोलते? बोलो मेरे साथ, मेरे साथ बोलो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के द्वारा गवर्न होता है क्या हमारा? हमारे पास जो फिक्स एसेट इसको बोलते हैं क्या हम लोग? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एज 10 के हिसाब से हम लोग रिवैल्यू कर सकते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर आपको जब भी सम देगा, आप ऐसा मानना एज 10 के बातों को फॉलो करके दिया हुआ और आपको रिवैल्यू कर देना, बात खत्म। जैसे समझो क्या होता है रिवैल्यू का मतलब, ये क्या होता है समझो। अगर मैंने 1 लाख का मशीन परचेज करा एक, उसको मैंने किया 2 साल का डिप्रिसिएशन, 10-10 20 हज़ार रुपया हमारा गया, ठीक है। 20 हज़ार हमारा गया, तो 20 हज़ार चला गया हमारे पास से, बचा कितना? 80 हज़ार रुपया। अब जो ये 80 हज़ार रुपया जो बचा हुआ है, हमारे हिसाब से यही था ना। मान लो हमने मार्केट में जब देखा, इसका वैल्यू करवाया, तो इस एसेट का वैल्यू रह गया है, पता है सिर्फ कितना? इस एसेट का वैल्यू रह गया है मान लो 70 हज़ार रुपया, ठीक है। अब इसको हम लोग को, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड, डाउनवर्ड रिवर्सल, मतलब कम किया करना पड़ा है, कम किए हम लोग, ये आगे 70 पे। अब ये 70 पहले था, मान लो हमारा बचा हुआ था मान लो 8 साल का लाइफ, और अब बोलता नहीं सिर्फ 7 साल का ही लाइफ है। तो ये तो 70 डिवाइड बाई 7 साल का लाइफ। अब जो आगे डेप्सन चार्ज होगा रिवैल्यूड फिगर पे, रिवैल्यूड लाइफ पे, मतलब रीवैल्यूएट जो करेंगे लाइफ, उस पे हमारा आएगा डेप्सन, बस बात खत्म। वो चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो। और देखते हैं वो नॉर्मल 18 में 4 मार्क का पूछा, वो देखो क्या बोलता है। बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी है कि 10 लाख का, वो डेप्सन होता है उस पर एसएलएम बेस पे, 10 साल का उसका हम लोग का वर्किंग लाइफ माने थे, और 0 माने थे रेशियो वैल्यू, मतलब बेच से कुछ नहीं मिलेगा। समझो अगर 10 साल का माने होंगे हम लोग, 1 लाख रुपये हर साल चार्ज किए होंगे हम लोग। बोला 4 साल हम लोग अभी कर लिए, डेप्सन चार्ज हम लोग कर लिए। तो अगर 4 साल कर लिया तो इंटू 4 लाख खर्च हो चुका है। तो 10 लाख में से 4 लाख निकल चुका, 6 लाख का आज भी वैल्यूएशन उसका है, अभी हमारे पास वैल्यू है। अब क्या हो रहा है? एट द एंड ऑफ 4th ईयर मशीनरी को करना पड़ा हम लोग को रिवैल्यू, एंड दैट टू अपवर्ड। अच्छा 40 हज़ार से बढ़ गया है, क्या हुआ यहाँ पर? अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है। ओके बढ़िया बात है। तो आज वैल्यू हो गया 6,40,000। तो हमारे पास 6 साल का लाइफ बचा हुआ है, हम डिवाइड बाई 6 कर देंगे। लेकिन बोलता नहीं रुको, अब जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ यहाँ से देखिएगा ना, अभी भी और 8 साल बचा हुआ है। अच्छा बोला हाँ, तो एक काम करो डिवाइड बाई 8 कर दो। अच्छा अब हर साल कितना डेप्सन होगा? 80,000 डेप्सन होगा अब हर साल। बोलो जेपा, इतना आसान है। बोलता डेप्सन बताओ 5th ईयर कितना होगा? 80,000 रुपया होगा, बस बात खत्म। बोलो समझता है? समझता है क्या चीज़ों को? हाँ सर समझता है, एकदम समझता है। अब आ जाओ, अब यहाँ हम लोग आएंगे प्रोविजन वाले मेथड पे। बड़ा मजेदार चीज़ है, अकाउंटिंग कैसे होगा? प्रोविजन वाले मेथड पे, ठीक है। देख हमने ये भी बात कर लिया कि हमारा हमारा जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं वो एग्जैक्ट तो नहीं होता, हमारा वो एस्टिमेट होता है।
बट हम लोग को डेप्सन शो तो करना पड़ेगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से पीएल में जाना चाहिए हम लोग का, करना तो पड़ेगा हम लोग एस्टिमेट बेस पे ही करे, चल ठीक है करना तो पड़ेगा। और वो देखो एस्टिमेट ना कोई एडॉक नहीं होता, एडॉक मतलब अपने मन से कुछ भी नहीं करते हम लोग जस्टिफाई करना पड़ता है उसका हम लोग का मेथड, मतलब हम लोग कैसे क्या चूज किए। ठीक है, अब समझो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलते हैं एक काम करो, आप कैसे चार्ज करते हो डिप्रिसिएशन, आप बोलते हो सॉरी, आप चार्ज कैसे करो डिप्रिसिएशन, आप चार्ज करते हो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कोई भी पर्टिकुलर जो एसेट है, आप उसको क्या करते हो, आप करते हो क्रेडिट। आप यही करते हो हमेशा? हाँ सर हम तो यही करते हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, आपका एसेट का वैल्यू गिरते जाता है और डेप्सन आपका बुक होते जा रहा है इसमें। हाँ सर यही करता है, आप देख लो आपने हर बार यही किया है, मैंने अभी आपको अभी यही करवाया। देखो क्या हो रहा है, ये एसेट है 37, मान लो 3+40 का एसेट था ये, इस पे 4000 डिप्सन चार्ज हुआ, 36 का ये आ रहा है। इस तरह से हम लोग हर बार हम लोग करते जाते हैं। ठीक है, और हमारा यहीं पे देखो यहीं पे कट रहा है, जो हो रहा है एसेट में ही हो रहा है। पर हम लोग क्या बोलते हैं, एक काम करो, ये सब था विदाउट प्रोविजन, मतलब बिना प्रोविजन के चल रहा था अभी तक। एक काम करते हैं ना, प्रोविजन मेंटेन करते हैं। बोला इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा, एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास अगर मान लो हमने परचेस करा है, आज अभी कोई भी डेट लेते हैं, चलो हमारा 2023 चल रहा है अभी, हम लोग 1 जन लेते हैं, ठीक है, 1 जनवरी लेते हैं हम लोग के साथ 2023 का ही, हम लोगों ने एक एसेट परचेज करा है इस साल 1 लाख रुपए का। ठीक है, और इस पे हम लोग मान रहे हैं, मान लो स्ट्रेट लाइन है, अभी समझते हैं हम लोग को, मेथड हम लोग को नहीं समझना अभी, हम लोग को मेथड ऑफ डेफिनेशन नहीं, हम लोग मेथड ऑफ अकाउंटिंग समझना है। तो थोड़ा सिंपल होता है चीज़ों एकदम सिंपल है, कि हम लोग क्या किए, हम लोग 10% हम लोग चार्ज करेंगे, दैट टू ऑन SLM। ठीक है, हम लोग को बोलता है क्या, कि ये 3 साल यूज हुआ है, 23, 24, 25 पूरा यूज हुआ है, और एकदम स्टार्ट में 26 का एकदम स्टार्ट जो था ना 1 जनवरी, वही मान लो नया साल था एकदम, बेच दिया। ठीक है, नया साल बेचा, कितना बेचा था, बेचा 165,000 रुपये, 65,000 में। अब देखो अगर मैं आपसे सिंपली से बात करूँ ना, बचाओ कि लॉस कितना हुआ चाहे प्रॉफिट कितना हुआ, आप तुरंत बता दोगे, पता कैसे, 1 लाख था सर वैल्यू इसका, 10% डेप्सन चार्ज हुआ है, अब 23, 24, 25 3 साल चला हुआ है, अब 3 साल हर साल 10,000 ही चार्ज होगा, तो 1 लाख में से 70 हमारा बचा होगा, 30,000 तो हो गया डेप्सन हमारा। अब जो ये 70 बचा हुआ है, इस 70 को हमने बेचा 65 में से, 5,000 का नुकसान हुआ, बात खत्म करो। हाँ ठीक है, ये तो आपको निकालना अब आ चुका है, तो आप थोड़ा सा हीरो बन जा रहे हो। अब करना आपको अकाउंटिंग है, एंड दैट टू अकाउंटिंग कैसे, अगर आप नॉर्मली करते हो तो क्या होता है, मैं आपको वो सिखाता हूँ पहले। नॉर्मली हम लोग कैसे करते हैं इसको, नॉर्मली हम लोग करते हैं इसको इस तरह से, एसेट अकाउंट डेबिट, मान लो इसका नाम लेते हैं मशीन, ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख रुपया, आपने ये करा। ठीक है, फिर डेप्सन चार्ज करते हो, नॉर्मली आप ऐसे ही करते हो, डेप्सन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कितना, 10,000 रुपया। और ये सेम एंट्री आप 3 बार पास करोगे, डेप्सन अकाउंट डेबिट टू मशीन, डेप्सन अकाउंट डेबिट टू मशीन, डेप्सन अकाउंट डेबिट टू मशीन, आपने कर दिया 3 बार। फिर क्या करोगे आप, फिर आप बोलोगे कि ये 3 बार होने के बाद हमने 1 जनवरी को बेचा है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 65,000, बट मशीन कितना चला गया हमारे पास से, मशीन चला गया हमारे पास 70,000 का, तो भैया बताओ क्या हुआ, हमारा लॉस हो गया ऑन सेल 5,000 का। ठीक है, बट अगर आप प्रोविजन मेंटेन करते हो, सुनो वहां पे क्या होता है, वहां हम लोग बोलते हैं देखो डायरेक्टली आप एसेट को वैल्यू को घटाओ मत, सिर्फ देखो एसेट हमारा एग्जैक्ट वैल्यू से नहीं घटता ना, हमें नहीं पता ना एग्जैक्ट कितना है, तो एग्जैक्ट वैल्यू से आप मत घटाओ। ठीक है, तो क्या करें आप पता है ना, आप पता है क्या करें, आप बताइए क्या करें, तो आप एक काम करो, आप ना परचेस करो तो वही एंट्री करो, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ ठीक है, चलो आपका बात हमने सुना और वही एंट्री हमने करा है, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख का हमने वही करा एंट्री। ठीक है, अब जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना, तो देखो डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना पड़ेगा। अब टू एसेट नहीं बोलकर हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 10,000। और ये प्रोविजन अब कैसे, मान लो अगर आप बना रहे हो बैलेंस शीट, तो कैसे क्या होगा, ये प्रोविजन आपको यहां पर एसेट का वैल्यू दिखता है मशीनरी, जो दिखेगा आप पूरा 1 लाख, सिंस आपने डायरेक्टली मशीन के वैल्यू को नहीं घटाया। ठीक है, अब दो तरीका, या तो प्रोविजन को यहां पर दिखा दो लाइबिलिटी में, या फिर यहीं पे लेस करो क्या बोलकर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000 रुपया
और यहाँ बताओ 90। तो सर हम लोग वहां भी तो ऐसे ही करते हैं, नहीं अब समझो। नेक्स्ट फिर क्या होगा, फिर 10 चार्ज करोगे आप। तो अब देखो प्रोविजन जो है ये क्या होता है, ये डिप्रिसिएशन हमारा चल जाता है पीएनएल में, दोनों ही केस में, चाहे नॉर्मल केस चाहे ऐसा प्रोविजन वाला केस हो, दोनों ही केस में हमारा एंट्री क्या होता है यहाँ पर, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, ये चल जाता है कहाँ पर हमारा, ये पीएनएल अकाउंट में खत्म हो जाता है। बट समझो ये अकाउंट तो खुला हुआ अभी भी, ये क्या होगा अब नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फिर 10 चार्ज करोगे आप। अब क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा अगेन देखो मशीनरी 1 लाख, अरे नहीं नहीं भैया 90 था ना, नहीं 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 90 नहीं आपको यही मेंटेन करना पड़ेगा, 1 लाख माइनस। अब आप बोलोगे क्या पता है, मैं तो बोलेगा पीएफडी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना, अब हो गया 20, क्योंकि लास्ट ईयर 10 था, इसे फिर 10 हुआ, अब हो जाएगा 20। इसलिए इसको हम लोग और एक प्यार से एक नाम बोलते देते हैं हम लोग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं बोलो हम लोग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब आप ध्यान से समझो चीजों को, हर साल मशीनरी कॉस्ट पे दिखेगा और उस पे आज तक का जितना हुआ है डेप्सन वो दिख जाएगा। इससे दो चीज समझ में आए कि आज का आपका एस्टिमेट जो वैल्यू था वो क्या, और कितना में खरीदे पता चल गया, कितना डेप्सन मुझे चार्ज हुआ ये पता चल गया, वहाँ जनरली हम लोग को पता चल पाता है कि कितना हमारा इसमें हमने वैल्यू वगैरह है। ठीक है, अब मान लो 3 साल हुआ ऐसे करके, अब आपके पास कितना 1 लाख का ये दिख रहा है मशीनरी, और ये 30 का यहाँ पर ये दिख रहा है, जिससे कितना हो गया, ये 70 का हो गया ये। अब आप बेचो 65 में, कैसे दिखाओगे, अब सोचो अगर आप डायरेक्ट कर दोगे ना, तो ये तो आपने एडलेस करके दिखाया है, मशीनरी अकाउंट कितना खुला है, मशीनरी अकाउंट तो ओपन 1 लाख पे अभी भी, ये 70 जो आपने वो तो मैथमेटिकली दिखाया एडलेस करके, मशीन तो पूरा 1 लाख, अगर आपने ये एंट्री पास करा ना, अगर बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 70,000, अभी भी 30,000 का मशीनरी बच जाएगा जो कि बिक चुका है, ये गलत है। अब क्या करना पड़ेगा, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग को डिफरेंट अकाउंट हम लोग को ओपन करना पड़ता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। जैसे इस केस में क्या होगा, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। हम लोग क्या करेंगे, मान लो एक डब्बा बनाए, डब्बा ठीक है, एक डब्बा बनाए मान लो, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। क्या करेंगे इसमें हम लोग पूरा का पूरा जो एसेट बिका उसका पूरा कॉस्ट उठा के लेकर हम लोग आएंगे। कितना कॉस्ट बिका है बता भाई, तो 2 मशीन हमारा कॉस्ट बिका पूरा 1 लाख का। अच्छा, ये जो मशीन 1 लाख का कॉस्ट का बिका है, इसके रेस्पेक्ट में कितना डिप्रिसिएशन आज तक चार्ज हुआ मुझे वो बताओ। तो उसके रेस्पेक्ट में आज तक डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है सिर्फ 30,000 का, तो उसको भी लेकर आओ बाई पीएफडी। अब देखो ये क्रेडिट वैल्यू था याद है, ये क्रेडिट था हमारा, तो ये जो हमारा 3 बार क्रेडिट हुआ 10 10 10 करके, इसका वैल्यू हो गया खत्म। अब जो मशीन था 1 लाख, इसका वैल्यू हो गया खत्म अब। ठीक है, अब क्या हुआ, अब बिका कितना है बताओ, तो सर अब बिका है ये 65,000 में, तो बाई बैंक 65,000। अब जो बचा वो प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ पे लॉस ही आ रहा, लॉस ऑन सेल। मतलब सर क्या होगा यहाँ पर, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर, हम लोग यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर एसेट को कॉस्ट पे मेंटेन करते आना है। डिप्रिसिएशन जो हर साल हो रहा है पीएल में डाल ही देंगे हम लोग, उसको पीएल में डाल देंगे, बट वो जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट उसको हम लोग एक्यूमुलेट कर देंगे, हर साल हम लोग इकट्ठा करके दिखाएंगे कि इतना कॉस्ट, हर साल दिखाएंगे इतना कॉस्ट और इतना का डिप्रिसिएशन और इतना का वैल्यू ये दिख रहा है। और जब कभी सेल होगा तो एक अलग अकाउंट बनाएंगे, मशीन डिस्पोजल अकाउंट, जैसे जो भी डिस्पोजल अकाउंट, जो एसेट बिका उसका पूरा कॉस्ट उतार कर लेकर लोग आएंगे, वो एसेट अब बंद हो जाएगा। जो एसेट बिका उसके रेस्पेक्ट में जितना आज तक का डिप्रेशन था उसको उठा कर लेकर हम लोग आएंगे, वो दिख गया। अब नेट में दिख रहा 70,000 का है, अब देख लो कितना बिका भैया, 65 ने बिका, 5 का लॉस हुआ, लॉस बुक कर लो। सब प्रॉफिट होता 2 में बुक करते, प्रॉफिट ऑन सेल मान लो 72 में बेचा होता, 2 में बुक कर लेते हम लोग, इतना ही आसान है। तो इस पे आओ, हम लोग को इशू सम दे के रखा है, हम लोग करना है उसमें। ठीक है, सॉरी देखो 11 नंबर सम, तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, ऑन 1 अप्रैल 18 सुब्रा लिमिटेड परचेज अ मशीनरी पर 12 लाख। ठीक है, 1 अप्रैल 18 करता है। ऑन 1 अक्टूबर 20 अ पार्ट ऑफ द मशीन जो परचेज हुआ था 1 अप्रैल 18 को 80,000 का, उसको हम लोग बेच दिए 45 में। तो समझो अगर ये पार्ट ऑफ द मशीन 1 अप्रैल 18 का, ईयर क्या फॉलो कर रहे हो, ईयर फॉलो कर रहा है 31 मार्च फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो 1/4/18 को जो हम लोग परचेज किए थे, है ना, जो लोग परचेज हम लोग किए थे उसको पूरा साल भर यूज किए हम लोग। डेप्सन के चार्ज करता है ये लोग, डेप्सन चार्ज करता है 10% डेट टू WDV। तो ठीक है, पहला साल तो वही होगा 8,000 रुपया। अब बचा कितना बताओ, 72 ये बचा होगा। इस 72 को पूरा साल फिर से आज यूज करेंगे हम लोग, हाँ सर 7,200। अब जो बचेगा उसके ऊपर कितना महीना, 6 महीना हम लोग यूज करके हम लोग दिखा रहे हैं कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है। कर लेंगे हम लोग ऐसा, हाँ। उसी दिन नया मशीन खरीदे हैं 1,51,000 का भी, इंस्टॉल किए सेम डेट पे। द कंपनी ये करता अडॉप्ट किया 10% पर एनम WDV पे। तो देखो इसमें जो पहला पता है ना कि
प्रोविजन फॉर डेप्सन अकाउंट नॉट मेंटेन, ये हम लोग को एकदम अच्छी तरह से आता है, हम लोग बच्चा बच्चा कर लेंगे। अब तो हम लोग जानना है कि प्रोविजन मेंटेन तब कैसे होगा। तो एक बार बता दूं मैं ऊपर ऊपर क्या हुआ है इसमें। देखो यहाँ पर 12 लाख का था, पहले 1,20,000 पूरा चार्ज हुआ होगा, जो पूरा मशीन का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर 10,80 था, फिर 1,08,000 चार्ज हुआ होगा इसके ऊपर। फिर जो 9,72 अभी आया ना, इसमें देना पड़ेगा जो बिका है। बिका कितना बिका है 45 में, उसने प्रॉफिट लॉस निकाल लोगे आप लोग, कितना आ रहा है यहाँ पर, इतना आ रहा है, ये डेप्सन ये तो निकाल लोगे आप, यहाँ पर वर्किंग दिया होगा इसका, ठीक है ना, ये वर्किंग देख के निकाल लोगे आप। मैं आओ बात करता हूँ यहाँ पर कि अगर प्रोविजन मेंटेन हुआ तो कैसे क्या होगा। देखो अगर आपको प्रोविजन मेंटेन करना है तो एसेट अकाउंट किससे मेंटेन होगा बताओ। एसेट अकाउंट मेंटेन होगा कॉस्ट पे, हमेशा कॉस्ट पे। फिर जो प्रोविजन पर डेप्शन है, इसमें जो आज तक का डेप्शन है वो पूरा दिखाएंगे हम लोग। तो देखो पहला बार क्या हुआ, हम लोग मशीन परचेस किए टू बैंक, हमारा 12 लाख का, तो वो एट द एंड ऑफ द ईयर इस अकाउंट में कुछ भी नहीं होगा। 12 लाख का पूरा हम लोग दिखा देंगे बैलेंस शीट, और ये 12 लाख 12 लाख रह जाएगा, ठीक है। बट जो डेप्शन चार्ज होगा कहाँ पर होगा, वो होगा बाई डेप्शन 1,20,000। और अब क्या होगा, ये डेप्शन चल जाएगा पीएल में, बट प्रोविजन फॉर डेप्शन का बैलेंस बच जाएगा टू बैलेंस शीट 1,20,000, और अब ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर क्रेडिट बैलेंस दिखेगा। इस तरह चलता है कहानी। नेक्स्ट फिर से चार्ज हुआ 1,08,000, तो अब ये 2,28,000 का बैलेंस दिख रहा है यहाँ पर। बड़ी चीज समझो, नेक्स्ट ईयर भी ये 12 लाख का 12 लाख ही, जब तक कोई एसेट बिक ना जाए, स्क्रैप ना हो जाए, खराब ना हो जाए, हटा ना जाए, जब तक उसको हम लोग के पास ये कॉस्ट पे ही दिखता जाएगा। बट कोई पूछा अगर कितने का, तुम बता सकते देखो क्या कि 12 लाख का कॉस्ट है, लेकिन इस पर 2,28,000 का डेप्शन चार्ज हुआ, तो मैं बता दूंगा इतना है, लेकिन हम लोग सेपरेटली सो इसको हम लोग कर रहे हैं। अब जो 80 था समझो क्या, वो 80 क्या हुआ, वो 80 पे हम लोग कैसे कैसे क्या क्या हुआ देखो यहाँ पर। हम 80 को पहला 8,000 पूरा यूज हुआ पूरा साल, फिर 7,200 पूरा यूज हुआ, उसके बाद 6 महीना का इतना था, तो इसका बुक वैल्यू इतना रहा होगा, और इसको इतना में बेचा है। अब आप ध्यान से अगर देखो, ध्यान से देखो, अगर ये 8,000 रुपया और ये 7,200 रुपया, ये 8 और 7,200, अब बताओ क्या ये 1,28,000 में, 2,28,000 में पहले से नहीं जुड़ा है क्या, बताओ तो आप। क्या पहले से 2,28,000 में जुड़ा हुआ है? हाँ सर, क्योंकि डिप्सन जो चार्ज कर रहा होगा वो तो वही डाल देते हम लोग। सोचो उस पर्टिकुलर एसेट को सोचो, उस पर्टिकुलर 80 का एसेट सोचो, उस 80 एसेट में क्या क्या होगा। 80 का कॉस्ट इसमें जुड़ा होगा, तो एक काम करो, वो बिका है ना, उसका पूरा कॉस्ट वहां से हटा दो, कहाँ ले चलो, मशीन डिस्पोजल अकाउंट ले चलो। तो एक काम करते हैं, उसका पूरा हम लोग कॉस्ट हटाएंगे, कॉस्ट 80 यहाँ से कॉस्ट हटाएंगे। लेकिन सोचो अब अगर आप 80 से आप मिला दोगे 45, आपको 35 का लॉस आ जाएगा, आपको पता इतना नहीं है। डिप्शन तो हुआ है ना, कितना हुआ बताओ आप देखो डिप्शन कितना हुआ, 2,28,000 में तो जुड़ा होगा ये 8 और 7,200, लेकिन भैया इस साल फिर से चला 6 महीना, ये कितना हुआ बताओ, 3 2 चाहिए। तो एक काम करो, पहले यहाँ 3 2 चाहिए बढ़ा दो, अब देखो क्या हुआ, 2,28 प्लस 32 40, ये दोनों जोड़ दो, इसका उसमें उसका कितना है, तो 8,200, सॉरी 8,000 रुपया, 7,200 प्लस ये 32 40 है, तीनों अगर ये ऐड कर दो, तो ये तीनों क्या हुआ है, ये तीनों मिला के इतना का सेल हो गया। तो जो सेल हो गया है उसको आप प्रोविजन से भी हटा दो, आप क्या करो सर, उसको आप उसको प्रोविजन से भी हटा दो, आप हटा प्रोविजन से सर, हटा दिया उसको हम लोग, ये हटा के लेकर आओ इसको यहाँ पर। अब आप कंपेयर करो, 80 का था 18,440 हट गया, 80 माइनस 18,440 हट गया, अब आ रहा है 61,560, और बिका है कितना 45 में, तो बाकी करोगे लॉस। इस हिसाब से मतलब क्या, देखो जो एसेट बिक चुका है, जो एसेट बिक चुका है उसका क्या करना हम लोग को, एसेट बिक चुका है उसका हम लोगों को क्या क्या हटाना है, उसका हम लोगों को हटाना है उसका कॉस्ट ऑफ द एसेट, कहाँ से, ओरिजिनल कॉस्ट है। फिर हम लोग को डेप्शन हटाना कहाँ से, प्रोविजन फॉर डेप्शन से, ठीक है। अब आप एक चीज देखो अगेन, अगर आप तो क्या हुआ होगा, फिर से नया परचेस किया, अब जब तक नया परचेस नहीं तब तक इसमें चेंजेस नहीं आता, बेकार नहीं चेंजेस नहीं आता इसमें। अब नया परचेस किया दिखा दो, अब समझो इस 12 लाख में से 80 वाला हम लोग को हटाना है, बाकी पूरा साल भर चला होगा, और ये तो हमारा 6 महीना चला, ये तो 6 महीना निकाल दो। और 12 लाख में जैसे हम लोग निकाल 95 में से निकाला हम लोग, तो वैसे ही 90 वजह से निकाला, तो वैसे यहाँ से भी अब हटाओ 64, कहाँ से, ये एक देखो 1 तारीख होगा इतना, ये वैल्यू हटा दो आप, तो हो गया। क्योंकि देखो ये कब था, ये वैल्यू हमारा आया कभी हमारा 1/4/20 का, तो वही तो हम लोग बात कर रहे थे ना, ये तो 1/4/20 का नंबर था ना, ये यहाँ पर 1/4/20 होता है, यहाँ 12 लाख, 12 लाख में से इतना हटा दो, बाकी पूरा साल का चार्ज होगा, उसमें तो कोई दिक्कत हुआ नहीं है। और नया जो है तो 6 में चला 6 में ठीक है। हाँ सर मैं समझा समझा सर समझा। अब आ जाओ 12 नंबर, गजब का समय, ये मेरा फेवरेट समय, ये आपका एग्जाम में तो नहीं पूछा है कभी, बट पूछ देना मजा आ जाएगा, पता। गजब समय, ये आपका इंस्टीट्यूट बुक में भी है, ये सब वहीं से उठाया मैंने इसको, ठीक है। आराम से देखो, मस्त समय है। देखो इसमें क्या है, इन लोग का बोलता है हम लोग एसएलएम फॉलो करते हैं, प्रोविजन मेंटेन करते हैं हम लोग, एसएलएम फॉलो करते हैं, प्रोविजन मेंटेन करते हैं, लेकिन एक इन लोगों का एजम्पशन है बड़ा गजब का, बोलता है क्या कि किसी भी ईयर में कोई एसेट अगर परचेज या सेल होता है,
हम लोग यही मानेंगे वो 30 जून को हो रहा है। मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि 2023 में, मान लो अपना जो साल चल रहा है 2023, ये 2023 में अगर अगर कोई चीज परचेज हुआ है तो वो 30 जून 2023 को हुआ होगा, न कोई पर्टिकुलर एसेट अगर ये सब। और अगर कोई एसेट बिका भी है तो हम लोग क्या मानेंगे, वो इसी दिन हुआ होगा। ठीक है, यस सर, ठीक है। अब पहले हमको पूरा पढ़ते हैं और फिर करते हैं हमको बड़ा मजेदार समय। आ जाओ। बोलता है क्या, अ फर्म्स प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एज ऑन दिस डेट 31 दिसंबर 18 एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डेप्रिसिएशन प्रोविजन, मतलब उस एसेट के रेस्पेक्ट में कितना प्रोविजन है। जैसे मान लो क्या, ये 2 लाख का एसेट है, इसका प्रोविजन 2 लाख, इसका मतलब पता क्या है, एसेट पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, पूरा पूरा यूज कर लिया हम लोग, मतलब एसेट का वैल्यू देखो ना 0 है। 2 लाख का एसेट, 2 लाख का पूरा डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, ठीक है। प्रोविजन अकाउंट एंड ब्रोक डाउन बाय द ईयर ऑफ परचेज। ईयर ऑफ पता है क्यों, हम लोग काम समझ में आया क्यों ईयर ऑफ परचेज पता है। तो अगर आप इन टोटल देखो, इन लोगों के पास 30 लाख का कॉस्ट है, उसके रेस्पेक्ट में 2135 का क्या प्रोविजन है। तो आप पहला काम तो ये करो ना, आप एसेट अकाउंट जब बनाना शुरू करो, एसेट ये प्रोविजन अकाउंट अपने दिखा दो कि यहाँ पर 30 लाख का इसका ये बैलेंस है और इसे 31 का 21 का ये आपका बैलेंस है, ये तो पहले दिखा दो आप। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, समझ गए सर। और देखो फिर क्या बोलता है, बोलता है डेप्रिसिएशन इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन द कॉस्ट। तो सम को सिंपल रखने के लिए एसएलएम रखा गया है, चाहे डब्ल्यूडी भी रख सकता था लेकिन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फिर तब। ठीक है ना। इफ द इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू एज्यूम दैट ऑल परचेज सेल और डिस्पोजल ऑफ द प्लांट, जो भी यहाँ प्लांट हमारा या परचेज जो सेल कुछ भी होगा, वो सब का सब कब हुआ है, वो सब का सब हुआ है 30 जून को। हम लोग हमेशा यही मान के चलेंगे। ठीक है, इन द रिलेवेंट ईयर फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रिसाइज डेट, मैंने एक्चुअल डेट क्या है हम लोग उससे फर्क नहीं पड़ता है, विच दीज इवेंट्स अकर्ड ड्यूरिंग 2019। मतलब हम लोग को देखो यहाँ पर वैल्यू कब दे देंगे, यहाँ पर दिसंबर 18, मतलब 1/1/19 हमें बनाना है, तो 19 का हमें बनाना है। ठीक है, 2019 क्या क्या हुआ, 2019 में क्या क्या हुआ है। 2019 में एक नया प्लांटर मशीनरी परचेज किया गया है 15 लाख का। सर कब परचेज किया नहीं पता, कैसे डिप्शन, ये बेटा ऊपर बताया ना, ये कब परचेज किया होगा, ये परचेज किया होगा 30 जून 2019 को। तो सम देखो और सिंपल करते हैं, पहले इसको लिख देते हैं ना, टू बैंक 30 जून को ना लिख देते हो ना, लिख देते। ठीक है, 15 लाख, हाँ सर, हाँ ये समझ में आ गया सर। आगे बढ़ते हैं, ये तो मेन चीज आओ। बोलता है क्या, प्लान दैट हैड बीन बॉट इन 2008, कोई एक प्लान था जो 2008 में परचेस किया गया था, उसको हम लोग 1,70,000 में स्क्रैप कर दिए हैं। तो यहाँ पर 2008 में जो कौन सा 3 लाख का था, उसको हम लोग 1,70,000 में बोल रहा हम लोग क्या स्क्रैप किए हैं। अच्छा नहीं, 1,70,000 का, सॉरी 1,70,000 का प्लान को स्क्रैप कर दिए हैं। 1,70,000 का प्लान था उसे स्क्रैप कर दिया, तो कुछ मिला है क्या, तो सर बोला तो है नहीं, तो हम लोग अपने से एज्यूम नहीं कर सकते कुछ मिला होगा, है ना। तो सर ये पूरा पूरा गया, तो 1,70,000 का हम लोग स्क्रैप किया, कुछ भी नहीं, हम लोग को मिला क्या, बाबा जी का ठुल्लू, 0। ओके, प्लान दैट हैड बीन बॉट इन 2009, जो 9 में परचेस किया था फॉर 90,000, वो बिका है कितना है बता, वो बिका है 5,000 में। ये सब कब बिका होगा, सब बिका है स्क्रैप, सब कब हुआ है, सब ये सब हुआ है बताओ कभी, 2000 कब बता ना हमारा, 2000 कब, सही 30 जून को, 30 जून 2019 में। ओके, तो जो 19 ने परचेस किया था, 9 ने परचेस किया था, उसको 30 जून 19 को बेचा कभी 90,000 का चीज को 5,000 में बेच दिया। और जो परचेस हुआ 2010 में 240 में, उसको बेचे हैं 15,000 में। बोलता है क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड इतना, इस साल कितना डेप्रिसिएशन हुआ बताओ पहले आप। ठीक है, in calculating these provisions you should clear in the mind that it is the company's policy to show any profit or loss on the sale of disposal of the plant as a completely separate item in the profit and loss। बोलता है कि हम लोग उसको दिखा देंगे प्रॉफिट लॉस सेपरेटली, हाँ वही करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग, क्या क्या बोलता है, प्लांट बनाओ एट कॉस्ट, बोला हम लोग कॉस्ट पे ही बनाते हैं भैया अगर प्रोविजन मेंटेन हो रहा तो। फिर डेप्सन प्रोविजन बनाओ और सेल ऑफ मशीन बताओ। ये 3 चीज पूछा है, बट एक बार हम लोग को इसमें डिस्कशन करना पड़ेगा, जरूरी है, फिर हम लोग चलाएंगे। तो यहाँ पे जगह है क्या, ये कर दूँ क्या, नहीं छोड़ो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा ये वाला, ये पीडीएफ ये करता हूँ, आपको पीडीएफ मिल जाएगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या क्या हुआ देखो। पहला बात, जो जो बिका है उसका बात करते हैं, जो खरीदा उसका बात नहीं, जो बिका उसका बात करते हैं। देखो, एक तो स्क्रैप हो गया है, दूसरा बिका है, तीसरा बिका है। एक 2008 में परचेज हुआ था कितना का, 1,70,000 का, उसको हम लोग कर दिए हैं स्क्रैप और मिला है 0। ठीक है, एक 2009 में परचेज किए थे, उसको 90,000 में हम लोग परचेज किए थे, आज उसको बेचे हम लोग 5,000 में, यही था ना शायद। और एक 2010 में हम लोग परचेज किए थे, उसको परचेज किए 2,40,000 में, आज उसको हम लोग बेच दिए हैं आई थिंक 15,000 में। एक बार मुझे देख लेंगे दो, रुक जाइए, इतने ना, यस, वैल्यू सारा सेम है। चलो देखो,
10% डिफरेंस चार्ज होता है, हाँ सर 10% डिफरेंस चार्ज होता है। कैसे कैसे करना है सर बताओ मुझे आप, देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना एकदम ध्यान से। पहला बात कर 2008 वाला, जो 2008 वाला हम लोग परचेस किए होंगे 170 का कॉस्ट, आप समझो 8 से लेके 10 साल बीत गया क्या, ये कौन सा ईयर है ये आपका 19 चल रहा है, मतलब जो सम के हिसाब से आपका 19 चल रहा है। तो 10 साल बीत गया, देखो अगर 10 साल बीत गया, क्योंकि समझो क्या होगा, 8 में आपने 30 जून में परचेस किया होगा, तो 8 में 6 महीना का डेप्रिसिएशन, और फिर लेकर वहां से 9 से लेकर पूरा 18 तक, ठीक है ना, 9 से लेकर कितना पूरा पता आपको, पूरा वहां पे 9 से 17 आ रहा ना, 9 8 17, हाँ तो 17 तक, तो आपका 31 12 17 तक और 9 साल निकल गया, और फिर 18 में आपका 30 6 18 तक और 6 महीना निकल गया। अगर देखूं पूरा 10 साल बीत चुका है, तो अगर पूरा 10 साल बीत चुका है तो पूरा डिप्शन चार्ज हो चुका है। अगर जीरो में बिका है तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ है, स्क्रैप जीरो में हुआ है ना प्रॉफिट, मतलब क्या, आपके कॉस्ट में भी ये 170 इंक्लूड होगा, एज वेल एज आपके प्रोविजन में भी 170 ही इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि पूरा डिप्शन पे चार्ज हो चुका है। बोलो क्लियर है माइंड? यस सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अब समझो, ये 90 का बात करते हैं, 90 का, ठीक है। ये 90 में क्या हुआ होगा, ये जो 90 है, ये जो 90 है ये खरीदा आपने 9 में, तो 30 जून 9 को खरीदा होगा आपने, उससे आपका 31 12 9, वहां से कितना हुआ होगा बताओ, 6 महीना हो गया, 6 महीना। फिर 9 से लेकर आपका भी 19, ठीक है, 10 से लेकर 19, तो यहाँ पर 1 1 10 से लेकर 1 1 19 तक, ये 9 ईयर्स निकल गया। और उसके बाद फिर से 1 1 19 से लेकर यहाँ पर 30 6 19 तक आपका और 6 महीना निकल गया। तो भैया ये जो बिका तो इसी दिन है ना, 19 को तो बिका है, 30 जून 19 को, तो इसका भी 10 साल निकल चुका है, तो ये भी पूरा 90 का यूज हो चुका है। हाँ बट जो हम लोग बात कर रहे हैं 1 1 19 का बैलेंस है ना, तो 1 1 19 का बैलेंस तक हमारे पास सिर्फ 9.5 ईयर्स का डिप्शन चार्ज हुआ होगा, वो बात ठीक है, बाकी 6 महीने इस साल ही करना है। लेकिन जो भी हो, 90 का मशीन था, पूरा डिप्शन हो चुका है 10 साल, अब जीरो वैल्यू उसका कितना बिका है, 5,000 में बिका है, तो कितना बोल दूं क्या मैं, ये 5 जब पूरा का पूरा ये प्रॉफिट है। अच्छा हाँ ऐसे कैसे, हाँ भाई ऐसा देख लो कितना आसान है। अब बात करें 240 वाला, ठीक है। 240 तो क्या हुआ, इस 240 में तो क्या क्या हुआ ध्यान समझो, ये खरीदा गया है 30 जून 2010 को, तो यहाँ से 31 12 10 तक क्या हुआ होगा, 6 महीना चार्ज हुआ, ठीक है। फिर वहां से 11 1 1 11 से लेकर 1 1 19 तक 8 साल चार्ज हो चुका है। और फिर जो इस साल जो बिका 6 महीना फिर यूज हुआ होगा, हाँ सर 6 महीना यूज हुआ होगा, तो ये 9 साल ये यूज हो चुका है। सोचो अगर ये टोटल 9 साल अगर ये यूज हो चुका है, तो मैं बोल दूं क्या, 2,40,000 माइनस 24,000 होगा 10%, और ऐसे में हर दिन हर साल वही होगा, इंटू 9, तो ये कितना आ रहा है, 24,000 आएगा आई थिंक, एक ही तो बचा, हाँ 24,000 रुपया। अब ये 24,000 रुपया सॉरी, अब ये 24,000 का आ रहा वैल्यू, इसको भाई ने बेचा कितना में है, 15 में, तो इसको हो गया लॉस, कितना का, 9,000 रुपया का लॉस हुआ। अब ये 9,000 का लॉस, 5,000 का प्रॉफिट, अल्टीमेटली बोल दूं क्या मैं, 4,000 का इसको लॉस सहन करना पड़ा, तो नेट में ये सब कुछ करके 4,000 का लॉस इसको हुआ होगा। बोलो क्लियर है ये चीज़? हाँ सर, हाँ सर क्लियर तो है सर, नहीं हो रहा है एक बार और थोड़ा सा बैक करके देख लो, ठीक है। तो देखो अगर नेट अब मैं दिखाऊंगा पूरा, नेट में देखो तब क्या होगा, आप देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर 4,000 का लॉस आपको सहना पड़ा होगा। बट ये सब चीज़ हुआ कैसे, देखो सबसे पहला, आप अगर हटा रहे हो कॉस्ट, देखो अभी, तो देखिए क्या क्या हुआ ध्यान से देखो, जो प्लांटर मैसेज अकाउंट है यहाँ से क्या क्या कॉस्ट हटेगा, देखो कितना कॉस्ट हटेगा, एक तो 170 का कॉस्ट हटेगा, हाँ सर वो कॉस्ट हटेगा, साथ ही साथ 240 बिका उसका कॉस्ट हट गया, प्लस जो 90 बिका उसका कॉस्ट हट गया, 3 देश का कॉस्ट हट गया। अच्छा तो ये तीनों कहाँ चल जाएगा हमारा, यहाँ पर 170 और इतना में, ठीक है सर। अब जो प्रोविजन फॉर डेप्शन है वहां से क्या क्या हटेगा, तो देखो वहां से हटेगा सर हमारा पूरा 170, वो जो पूरा स्क्रैप हो चुका था, 216 और 90 सर, इसमें तो बीच में डेप्शन चार्ज हुआ होगा ना 6 महीना का, हाँ इस पे भी 4,500 रुपया, और इस पे भी जो 20 का 12,000 आ रहा होगा ना वो 6 महीने का वो चार्ज होगा, वो हमने इसमें ले लिया, चिंता मत करो आप, ठीक है। सर कहाँ लिया अभी डेप्शन दिखाएंगे ना, तो ये पूरा हम लोग हटा देंगे यहाँ से, ये करके हम लोग यहाँ लेकर आ गए, और क्या हुआ अल्टीमेटली बताओ यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 20,000 का हमें यहाँ पे कैश सेल प्रोसीड मिला, बाकी 4,000 हमारा लॉस हो चुका है। समझता है? ये से समझता है, ठीक है।
ठीक है। ओके, अब आओ डेप्सन कैसे कैसे क्या हुआ ध्यान समझो। देखो जो एसेट 2002, 8 और 9 में परचेस हुआ था, ये सारा एसेट हमारा सब यूज हो चुका है। सिर्फ 9 वाला का हमारा 50,000 डिप्सन होगा। क्यों? क्योंकि भैया वो 6 महीना बचा होगा, बाकी सब यूज हो चुका है। तो ये सब पे डिप्सन चार्ज होगा ही नहीं। देखो पूरा यूज्ड है, बाकी इससे 50,000 डिप्सन चार्ज होगा। और देखो इसी 50 को 90 भी इंक्लूड होगा, तो इसी से एक ही साथ चार्ज हम लोग कर देंगे। देखो यहाँ पर हम एक ही साथ हम लोगों ने कर दिया है। अब बात करते हैं, आओ यहाँ पर जो 7 लाख परचेस हुआ था उसका ध्यान से देखना। हाँ, अब देखो जो 7 लाख जो परचेस हुआ था उसमें आप दो भाग कर दो। एक तो 240 और बाकी कितना आ रहा है 7 लाख, 460 आएगा शायद ये। यस 460। देखो 460 जो होगा ना वो तो पूरा साल चला होगा, 1 जन से लेकर पूरा एंड तक। लेकिन जो 240 आया है ना वो 6 महीने चला होगा, बिक गया 6 महीने बाद ना। तो 240 का 10% कितना होता है बताओ? 24,000। उसका आधा बताओ कितना होता? वेरी गुड, 12,000 रुपया। तो इसका 12 और इसका 46 पूरा चार्ज हुआ होगा, ये हुआ 58। और बाकी पूरा साल चला है, और जो नया खरीदा उसको भी 6 महीना चाहिए। तो ये 263 देखो हुआ, ये 263 में ये वाला वो 90 था जो उसका भी ले लिया हम लोग, और ये भी 12 ले लिए हम लोग किसका, जो बिका उसका। तो इसलिए हम लोग पूरा हटा दिए हम लोग। ठीक है सर, हम लोग चाहे अगर पूरा ना हटाए तो बेटा तुमको 400 करना पड़ेगा पीएल में, उतना नहीं का डेप्सन तो दिखा, तो यहीं से पड़ेगा तुमको। बोलो कर पाओगे? बोलो कर पाओगे? हाँ सर आराम से कर पाएंगे ये सब हम लोग। ठीक है चलो, अब आई थिंक आपको ये सब कुछ अच्छी तरह से क्लियर है। ठीक है, आप आराम से इन सबको कर सकते हो। ठीक है, एक दो समय यहाँ पर लीज वीज को लेकर है, आप आराम से इसको आई थिंक आप इसको कर लोगे। अब आप इसमें जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर एक हम लोग लीज पे ले रखे हैं। यहाँ पर इतना आसान रहता है, कहते क्या बोलता है इसे देखो, यहाँ बोलता है क्या, 1/1/16 को हमने 2 करोड़ रुपया में एक लीज लिया है। लीज पे लिया है क्वारी एक। ठीक है, हम लोग को लगता है कि टोटल 4 लाख हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर से टन से। हमारा क्या मान लो मिनरल कुछ भी कोयले वाला कुछ भी होगा, हम लोग निकाल लेंगे इतना हम लोग। ठीक है, अब सोचो 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया। ठीक है, 2 करोड़ कितना हमारा आ रहा है, यहीं पे 2 करोड़ आ रहा है। इससे निकलेगा हमारा 4 लाख। तो 2 करोड़ डिवाइड बाई 4 लाख, मैं बोल दूं क्या, हर टन पे 50 रुपया निकलेगा हमारा आएगा कॉस्ट। हाँ सर, हर टन पे कितना आएगा, 50 रुपया हमारा कॉस्ट आएगा डेप्रिसिएशन का, समझ लो तो आप ये ना होगा। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग बोलने वाला क्या, ये 4,000 निकला इस साल ना, तो इंटू 50 कर दो, 2 लाख रुपया आ गया। ये 20,000 निकला इस साल, इंटू 50 कर दो, और कुछ नहीं। देखो ऐसे यहाँ पे निकाला हुआ और कुछ नहीं, देख रहे हो आप? कर सकते हैं इन सबको आराम से। हाँ सर कर सकते हैं। और लीज वाला में भी हम लोग वहाँ से कर लेंगे। वो हमारा एक तो एनडी मेथड है, एनडी मेथड भी हम लोग को आता ही है, हम लोग मैथ ने सीखी रखे एनडी मेथड को। हम लोग क्या होगा सर इसमें हम लोग का, इसमें हम लोग का एनडी बेस के वैल्यू पे निकालना है डिप्शन हम लोग को। ठीक है, बस 5 मिनट। ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान समझा मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए यहाँ पर, कि अब क्या इसमें क्या होता है ना, हमारा एनटी मेथड में कि हमारा एक एनटी वैल्यू दिया रहता है। ठीक है, एनटी कैसे निकालना वो यहाँ पर हम लोग बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग को दिया रहेगा सब में। ठीक है, और आप मैथ में सीखो भी होगे। ठीक है, नॉर्मल क्लास में सीखते हम लोग, यहाँ पर उतना टाइम नहीं अपने पास। ठीक है, समझो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ दिया मान लो क्या बोलता है, क्या 2 लाख का मान लो हम लोग ने एसेट परचेज किया है, यहाँ पर लीज पे लिया है, और हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कैसे, एन्युटी मेथड से 5% इंटरेस्ट पे। तो हम लोग को यहाँ वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ देखो एन्युटी का वैल्यू में दिया हुआ है कितना, इतना वैल्यू यहाँ में दिया हुआ है। मैंने हर साल राइट ऑफ हम लोग को इस तरह से करना है। तो हर साल डेप्सन का अमाउंट हमारा ये होगा। बट जो 5% हमें चार्ज करना है ना हर साल, जो बढ़ाना वैल्यू, पता किससे बढ़ाना है, जो ओपनिंग बैलेंस हमारा रहेगा। जैसे देखो फर्स्ट ईयर जो हम लोग खरीदे 2 लाख का खरीदे, वैल्यू तो वही रहेगा। अब देखो 2 लाख पे हम लोग चार्ज कर दिए 5%, कितना हुआ 210। चार्ज कितना होगा यहाँ पर हमारा ये वैल्यू चार्ज होगा 56,400 हमारा ये चार्ज होगा हमारा, ये हमारा कैलकुलेट किया हुआ है, तो हमें अलग से निकालना नहीं है। हर बार देखो ये अमाउंट हमारा आएगा, लेकिन क्या होगा, जो बैलेंस जो बचा रहेगा, यहाँ इधर बैलेंस बचा ना क्लोजिंग बैलेंस, ये हमारा ओपनिंग बनेगा। इस ओपनिंग में क्या होगा, हम लोग चार्ज से कितना बताओ हम लोग, 5% फिर से, तो फिर यहाँ पर आएगा, इस तरह पर निकाल देते हैं हम लोग। तो आई थिंक आप डिप्रिसिएशन पूरे अच्छे से कर पाओगे। आप 4 से 10 मार्क का चैप्टर है, हम लोग छोड़ना नहीं है, और बहुत ही आसान चैप्टर है, सोचिए छोड़ना, हम लोग को प्रैक्टिस पूरा करना है। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिखा हुआ आपको हाथ से बनाना है सब, ठीक है ना, एकदम अच्छी तरह से। ट्रू फॉल्स कर लोगे अब आप, ठीक है, नोट्स में आपको शेयर कर दे रहा हूँ। एंड ये नोट्स देखो, आपको जो यहाँ पर जो है ना, ये सब नोट्स देखो, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया हुआ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग, ठीक है, बाकी जो मैं अपनों का है। उसके बाद देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैसे है, कहाँ जब प्रोविजन मेंटेन हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है, उसमें विथ जनरल एंट्री मैंने आपको पूरा यहाँ पे आपको दे रखा है, आप आराम से चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, जब जब बेचोगे क्या आ जाएगा, आप चल जाएगा डिस्पोजल में, कैसे, कॉस्ट ऑफ एसेट, फिर यहाँ पर पीएफडी से जाएगा एसेट डिस्पोजल, कितना जाएगा, जितना डिस्पोजल आज तक चार्ज हो चुका है उतना, और फिर हमें इस तरह से यहाँ पर ये करना होता है। चेंज मेथड होगा तो क्या करना है, जो हो चुका सो चुका, अब आपको करना आगे जो हम लोग कैसे करना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हो गया सो हो गया भाई, भूल जाओ, सच छोड़ के चली गया, अरे भूल जा अभी काम, अब जो हो गया सो हो गया, यहाँ पे कर,
करंट ईयर से हम लोग का चेंज होगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर रिवोल्यूशन मेथड मतलब क्या होता है हमारा, रिवैल्यू जो भी हम लोग करना है डिडक्शन चार्ज कैसे होगा, रिवैल्यूड फिगर पे होगा। जो अमाउंट रिवैल्यूशन है ना 640 आया था हमारे एग्जाम में, अपवर्ड रिवैल्यू था 40,000 रुपया, वो रिवैल्यूड फिगर पे होगा। और ड्यूरिंग रिमेनिंग जो लाइफ बचा हुआ उसका, मान लो 8 साल बचा था अपने केस में, तो 80,000 हर साल होगा। तो इस साल से हम लोग को निकालना होता है। समझता है क्या? हाँ सर, मस्त समझता है। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ठीक है। ऐसे ऐसे पढ़ते रहो एकदम, और साथ साथ रिवाइज करते रहो मेरे साथ साथ, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो ताकि वह भी नोट्स वगैरह ले सको। एंड अगर अभी तक नोट्स नहीं मिला, ये सब चीज़ जो हम लोगों ने मेन मेन जो नोट्स है, अगर ये सब नहीं मिला, अगर ये सब ना, अगर तो गूगल फॉर्म भर दो, नोट्स मिल जाएगा। बट चैनल भी सब्सक्राइब करना और फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। ओके, बाय बाय।